होक्काइडो जापान का एक ऐसा आइलैंड जो अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स और स्कीइंग के लिए जाना जाता है। एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ 5 दिन और 4 रातें एंजॉय करने के लिए आए हैं। आयाना कोजी अपनी जिंदगी में पहली बार किसी दूसरे शहर आया था। वो काफी इंटरेस्टेड था पहली बार स्कीइंग ट्राई करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्कूल ट्रिप को एंजॉय कर सके उसे पहले सामने खड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अभी उसके कमरे में कितो और रियोन एक दूसरे से पिलो फाइट कर रहे थे और साइड पे बैठी कुशिदा उनकी रेफरी थी। बाकी वातानाबे, मोरिशिता, आमिकुरा और निशिनो सर पकड़कर उनका मैच देख रहे थे। आई नो तुम लोग सोच रहे कि ये लोग कौन है और आयाना कोजी इनके साथ क्या कर रहा है। डोंट वरी, आज मैं इस वीडियो में पूरी वॉल्यूम 8 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर तुम लोगों ने पिछली वॉल्यूम की शानदार वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखो, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरी वीडियो को अच्छे से देखो, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। नवंबर का महीना चल रहा था और सेकेंड ईयर के स्कूल ट्रिप का दिन नजदीक आ रहा था। आयाना कोजी कारुइजावा के साथ स्कूल की ओर जा रहा था, जहां रास्ते में उसे 3 और स्टूडेंट्स स्कूल की ओर जाते हुए दिखते हैं। ये 3 स्टूडेंट्स हारुका, युकिमुरा और आकितो थे। कारुइजावा उससे पूछती है कि क्या वो उनसे बात करने नहीं जाएगा। ये सुन आयाना कोजी कहता है कि उस ग्रुप को अब उसकी जरूरत नहीं, वैसे भी जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। ये सुन कारुइजावा भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं था। इसके बाद दोनों क्लास में एंटर करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही चावाशिरा आ जाती है। स्कूल ट्रिप की बात करने से पहले चावाशिरा सभी को उनके सेकंड सेमेस्टर के फाइनल रिजल्ट्स बताने लगती है। अगर तुम लोगों ने एनिमे देखा होगा तो तुम्हें याद होगा कि पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पेपर शफल टेस्ट हुआ था, जहां दूसरी क्लासेस को एक दूसरे के लिए क्वेश्चन चूज करने थे, जिसमें कुशिदा रियोन के साथ मिल गई थी, लेकिन होरिकिता ने चालाकी से कुशिदा को बेवकूफ बना दिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार क्वेश्चन स्कूल ने ही सेट किए थे। अगर फेल हुए तो एक्सपल्शन। ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलने थे, सेकंड पोजीशन को 25 पॉइंट्स और थर्ड पोजीशन में आने वाली क्लास के 25 पॉइंट्स कट कर लिए जाएंगे और फोर्थ पोजीशन पर आने वाली क्लास के 50 पॉइंट्स कट कर लिए जाएंगे। चावाशिरा टॉप स्टूडेंट्स की बात करने से पहले बॉटम स्टूडेंट का रिजल्ट बताती है। एक्चुअली में क्लास के लिए बॉटम स्टूडेंट के बारे में जानना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को साकुरा की एक्सपल्शन का दिन याद था, जहां आयाना कोजी ने कहा था कि अब से एक्सपल्शन के लिए क्लास के सबसे बॉटम स्टूडेंट को चुना जाएगा। सो क्लास में जो अभी सबसे बॉटम पर है वो तुम हो होंडो। तुम्हें एवरेज 53 स्कोर मिले हैं। ये सुन होंडो को समझ नहीं आता कि ये रिजल्ट सुनकर वो खुश होए कि वो पास हो गया है या फिर रोए कि वो क्लास में सबसे नीचे है। कारुइजावा की एवरेज स्कोर 56 थी। दूसरी ओर आयाना कोजी रैंकिंग्स में 12th पोजीशन पर था और सुडो अब टॉप 10 में था, 10th पोजीशन पर था वो। होरिकिता और युकिमुरा 93.5 पॉइंट्स के एवरेज स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर थे। ये तो थे इंडिविजुअल रिजल्ट। अब बारी थी ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस की। चावाशिरा बताती है कि क्लास की रैंकिंग्स में साकाया नागी की क्लास ए फर्स्ट पोजीशन पर है, होरिकिता की क्लास बी सेकंड पोजीशन पर, इचिनोसे की क्लास डी थर्ड पोजीशन पर और ऑफ कोर्स रियोन की क्लास सी फोर्थ पोजीशन पर थी। पूरा रिजल्ट बताने के बाद चावाशिरा कहती है कि स्कूल ट्रिप की बात करने से पहले उन्हें एक छोटा सा टास्क करना है। ये कहते ही सभी स्टूडेंट के टैबलेट्स पर एक चार्ट शो होता है। इस चार्ट में 3 कॉलम्स थे, नेम, जेंडर और नंबर। इस चार्ट में क्लास बी यानी कि होरिकिता के क्लास के स्टूडेंट्स के नाम और जेंडर लिखे हुए थे, बस नंबर का कॉलम खाली था। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, इस चार्ट में तुम्हारी अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम और जेंडर लिखे हुए हैं। तुम लोगों को बस इन स्टूडेंट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इन्हें 1 से लेकर 37 के बीच नंबर देने हैं। ये नंबर एक रैंकिंग की तरह है। तुम लोग ये नंबर किसी भी बेसिस पर दे सकते हो, जैसे कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को फर्स्ट रैंक दे सकते हो, या तुम उस स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक दे सकते हो जिसकी स्किल्स की तुम रिस्पेक्ट करते हो, या उस स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक दे सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो, या फिर उस स्टूडेंट को दे सकते हो जो बहुत फनी है। वजह कोई भी हो, तुम लोगों को बस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को नंबर असाइन करने हैं। हाँ, ऑफ कोर्स तुम लोग खुद को कोई नंबर असाइन नहीं कर सकते। अचानक स्टूडेंट्स देखते हैं कि चार्ट में उनकी क्लास के बाद दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के भी नाम है। यह देख चावाशिरा बताती है कि उन्हें सेम ऐसे ही दूसरी क्लासेस यानी कि क्लास ए, सी और डी के स्टूडेंट्स को भी सेम ऐसे ही नंबर असाइन करने हैं। और हाँ, तुम लोग नंबर रिपीट नहीं कर सकते। सेम नंबर किसी 2 स्टूडेंट्स को असाइन नहीं होगा, एक नंबर और बस एक स्टूडेंट। तुम लोगों ने किस स्टूडेंट को क्या नंबर असाइन किया है वो हम किसी को भी नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि हम होमरूम टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि तुम लोगों ने किस स्टूडेंट को क्या नंबर असाइन किया है। ये डाटा सिर्फ स्कूल ऑफिशियल्स के पास होगा और ये डाटा उन्हें किस लिए चाहिए ये हम तुम लोगों को नहीं बताएंगे। तुम्हारे पास ये चार्ट फिल करने के लिए 1 घंटा है। इस पूरे टाइम में तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और ना ही तुम लोग OAA एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। बस अपनी मर्जी से नंबर असाइन कर दो। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने टैबलेट पर वो चार्ट फिल करने लगते हैं।
आयानो कोजी सबसे पहले क्लास ए को रैंक करने के बारे में सोचता है। क्लास ए के लिए ऑफ कोर्स आयानो कोजी साकाया नागी को फर्स्ट नंबर असाइन करता है। इसके बाद उसे टोटल 20 मिनट लगते हैं बाकी की 3 क्लासेस को नंबर असाइन करने में। अब वो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को नंबर असाइन करने लगता है। आयानो कोजी स्टूडेंट्स के पोटेंशियल, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर नंबर असाइन करता है। अपनी क्लास में फर्स्ट नंबर वो हिराता को देता है, सेकंड नंबर कोइंजी को, सूडो को नंबर 9 और होरिकिता और युकिमुरा को भी उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक करता है। पूरे 40 मिनट के बाद आयानो कोजी अपना चार्ट पूरी तरह से भर देता है। उसे लगता है कि उसने सबसे पहले चार्ट फिनिश किया होगा, लेकिन कोएंजी पहले ही सब फिनिश करके बैठा हुआ था। शायद उसने बिना कुछ सोचे समझे ही सबको ऐसे ही नंबर दे दिए। बाकी के बचे हुए टाइम में आयानो कोजी इस चार्ट को फिल करने के रीजन के बारे में सोचने लगता है। 1 घंटे के अंदर जब पूरी क्लास चार्ट फिल कर लेती है तब चावाशिरा स्कूल ट्रिप के बारे में बताने लगती है। अगर तुम लोगों ने मेरी वॉल्यूम 5 की वीडियो देखी है तो उसमें एक यूनानिमस स्पेशल एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि नवंबर में होने वाले स्कूल ट्रिप के लिए डेस्टिनेशन चूज करो। ऑप्शन थे होकाइडो, क्योटो और ओकिनावा, जिसके बाद क्लास ने होकाइडो की ऑप्शन सेलेक्ट की थी। सो सभी 4 क्लासेस के रिजल्ट अरेंज करने के बाद स्कूल ने बच्चों को होकाइडो भेजने का डिसीजन लिया है। होकाइडो जाने के बारे में सुनकर स्टूडेंट्स का मिक्स्ड रिएक्शन था। होरिकिता को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि दूसरी और आयानो कोजी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। वो एक्चुअली में क्योटो जाना चाहता था, पर हे वो तो अपनी जिंदगी में कहीं गया ही नहीं ना, सो उसके लिए होकाइडो भी ठीक था। होंडो और रिके थोड़ा घबराए हुए थे कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कोई स्पेशल एग्जाम तो नहीं, लेकिन चावाशिरा हंसते हुए कहती है कि इस बार ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जहां तुम लोगों को क्लास पॉइंट्स के लिए लड़ना पड़े। इसके बाद चावाशिरा स्कूल ट्रिप के स्केड्यूल के बारे में बताने लगती है। ये ट्रिप 4 रातें और 5 दिन की थी। ट्रिप का दूसरा और चौथा दिन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री था। उस दिन वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिप के तीसरे दिन उन्हें टूरिस्ट स्पॉट्स घूमने के लिए जाना कंपलसरी था। लेकिन इस ट्रिप में थोड़ा छोटा सा ट्विस्ट था। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ग्रुप बनाते हैं और घूमते हैं। इस ट्रिप में भी ग्रुप बनेगा, लेकिन स्कूल की मर्जी का, और इस ग्रुप में अपनी क्लास के साथ साथ दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी होंगे। चावाशिरा बताती है कि हो सकता है कि ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स हो जिससे तुम लोगों ने कभी बात ही ना की हो। ये सुन काफी स्टूडेंट्स अपसेट होते हैं, क्योंकि ये तो उनके लिए एक फन ट्रिप थी ना, लेकिन ट्रिप का मजा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही आता है। अब रैंडम लोग तुम्हारे ग्रुप में हो तो किसको ही मजा आएगा। लेकिन चावाशिरा इसका एक रीजन देती है। वो कहती है कि अगर ये एक नॉर्मल स्कूल होता तो शायद तुम लोगों का फ्रेंड सर्कल और भी बड़ा होता, तुम लोगों के दूसरी क्लासेस में दोस्त होते, लेकिन इस स्कूल के कॉम्पिटिटिव नेचर के कारण दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करना मुश्किल है। इस स्कूल में सभी स्टूडेंट्स का गोल क्लास ए से ग्रेजुएट होने का है, सो नेचुरली स्टूडेंट दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को एक राइवल या अपने दुश्मन की तरह देखेंगे। दूसरे स्टूडेंट्स को जानना या उनसे फ्रेंडशिप करने का चांस काफी कम है। सो स्कूल ने ये स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी है बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स को समझने का, उनसे फ्रेंडशिप करने का। लेकिन आयानो कोजी इससे थोड़ा अलग सोच रहा था। हाँ जरूर, अगर ऊपर से देखा जाए तो हाँ ये अच्छा चांस था दूसरे स्टूडेंट से फ्रेंडशिप करने का, लेकिन अगर केयरलेस हुए तो आप गलती से अपनी वीकनेस दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को बता सकते हो, या अगर दूसरे एंगल से देखें तो हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप दूसरे स्टूडेंट से इतनी गहरी हो जाए कि जब उन्हें हराने का टाइम आए तो आप हेजिटेट करने लगो। अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन ऑफकोर्स काफ़ी स्टूडेंट्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया। जहां हिराता स्कूल के इस डिसीजन से एग्री कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ईके जैसे स्टूडेंट्स अभी भी इस डिसीजन से खुश नहीं थे। लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, स्कूल ने जो डिसीजन लिया वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। एनीवे, चावाशिरा सभी को चुप करवाते हुए ग्रुप के रूल्स के बारे में बताने लगती है। स्कूल ने डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप इक्वली डिवाइड किया जाएगा। पूरे सेकेंड ईयर में टोटल 156 स्टूडेंट्स हैं, सो 8 स्टूडेंट्स के टोटल 18 ग्रुप बनेंगे और 6 स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनेंगे। हर ग्रुप में हर क्लास से 1 लड़का और 1 लड़की होगी, सो टोटल 4 लड़के और 4 लड़कियां। लेकिन जो 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें थोड़ी चेंजेस होगी, और बाकी तुम्हें ग्रुप के साथ क्या एक्टिविटीज करनी है वो तुम्हें होकाइडो पहुंचकर बता दी जाएंगी। सो स्टूडेंट्स पहले तो बस से एयरपोर्ट जाएंगे, जहां स्टूडेंट्स को उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। यह ग्रुप पूरे 5 दिन इकट्ठे रहेगा और स्कूल पहुंचने पर यह ग्रुप खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक रियोकान में रहेंगे। रियोकान एक तरह से जापानीज रिजॉर्ट या होटल है। तुम लोगों ने काफी सारे एनिमेज में देखा होगा जापानीज इन, जहां लोग नीचे जमीन पर गद्दा डाल के सोते हैं, जहां नहाने के लिए हॉट स्प्रिंग्स भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स को 4 रातें यहाँ गुजारनी थी। होटल में स्टूडेंट्स अपने ग्रुप से अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी के टाइम पूरे ग्रुप को साथ रहना होगा, इवन के सोने के टाइम भी। ऑफकोर्स लड़के और लड़कियों का कमरा अलग होगा। इसके बाद चावाशिरा वार्निंग देती है कि अगर यह पता चला कि कोई ग्रुप एक साथ नहीं है या सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो उस ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स का फ्री टाइम हटा लिया जाएगा और उस ग्रुप को उस सारा दिन स्टडी करनी पड़ेगी। ये सुन सभी स्टूडेंट्स कोएंजी की ओर देखने लगते हैं। क्या हुआ?
आई नो मैं हैंडसम हूँ, सो तुम लोगों का जितना मन है मुझे देखो। सभी स्टूडेंट्स ये प्रे करते हैं कि उनके ग्रुप में कोई जी ना हो। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना था। ये जो ग्रुप बनेंगे ये रैंडमली नहीं बनेंगे। ये जो तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो चार्ट फिल किया है ना, ग्रुप उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। इसके बाद चावाशिरा आखिरी बार सबको समझाती है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को जानने की, सो जितना हो सके इस टाइम को यूटिलाइज करना। इसके बाद चावाशिरा क्लास से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद आयाना कोजी को किसी स्टूडेंट के बार बार मैसेज आते हैं जो उसे कयाकी मॉल के बाहर मिलने के लिए कह रहा था। सिंस आयाना कोजी उस स्टूडेंट से मिलना भी चाहता था, सो वो उससे मिलने के लिए उस लोकेशन पर चले जाता है। आयाना कोजी 10 मिनट पहले ही पहुंचकर वहां बेंच पर बैठकर उस स्टूडेंट का वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो स्टूडेंट वहां आता है। यह स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि इचिका थी। उसके ठीक पीछे नानासे खड़ी थी जो कि आयाना कोजी को देखकर थोड़ा सरप्राइज थी। सॉरी मैंने आपको वेट करवाया। ये नानासे ने मुझे लेट करवा दिया यूसी, इचिका कहती है। ऐसा कुछ नहीं है, नानासे कहती है। मैं इचिका को लेकर थोड़ा क्यूरियस थी, सो मैं उसको फॉलो करने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो आपसे मिलने आई है। यह सुन आयाना कोजी सोचता है कि तभी नानासे उसे देखकर सरप्राइज थी। एनीवे, नानासे वहां से जा नहीं रही थी, सो वो इचिका से बात करने लगता है। मैंने सुना है कुछ दिन तुम स्कूल से एब्सेंट थी इचिका। ओह, आपके पास तो मेरे रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन है। सो आप सच में मुझ में इंटरेस्टेड थे? हाँ, आप मुझे स्टॉक भी करो तो मुझे चलेगा, इचिका हंसते हुए कहती है। यह सुन नानासे कहती है कि यह सारी इन्फॉर्मेशन उसने खुद आयाना कोजी को दी थी। ओह नानासे, तुम मेरी स्टॉकर हो? एक लड़की? हाँ, हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, सो आजकल तो सब चलता है। ऊपर से तुम क्यूट भी हो, सो यह सुन नानासे कहती है कि वो अपनी बकवास बंद करे। यागामी के एक्सपेल होने के बाद इचिका काफ़ी दिन स्कूल से एब्सेंट रही, सो नानासे को थोड़ा शक था कि वो साइकोलॉजिकली शायद ठीक नहीं है। सो आज जब वो स्कूल में आई तब उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ऊपर से आज वो आपसे यहाँ मिल रही है, सो मैं आपको इचिका के साथ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, नानासे कहती है। ओह नानासे, तुम तो एक नाइट की तरह हो जो अपने सीनियर को बचा रही है। यह कहकर इचिका उसे छेड़ती है, लेकिन आयाना कोजी नोटिस करता है कि इचिका का यह बिहेवियर काइंड ऑफ फेक था। वो यूजुअल चीयरफुल एनर्जी से भरी हुई नहीं थी। इसके बाद इचिका आयाना कोजी से एक सवाल पूछती है। आपने यागामी के साथ मुझे भी एक्सपेल क्यों नहीं किया? आप चाहते तो उन लोगों को यागामी के साथ साथ मुझे भी ले जाने के लिए कह सकते थे ना? क्योंकि इचिका तुम मुझे बाहर निकालने से ज़्यादा स्कूल को एंजॉय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। मुझे स्कूल से बाहर निकालने की तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं थी। ऐसा मुझे लगता है, आयाना कोजी कहता है। वो यागामी के लिए भी ऐसा ही सोचता था। अगर वो उसे बाहर निकालने की बजाय स्कूल को एंजॉय करने के बारे में सोचता तो आयाना कोजी कभी भी उसे बाहर ना निकालता। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, इचिका कहती है। असल में मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला ही नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं वापस जाऊं या नहीं। ये सब सोचते सोचते मेरा टाइम ही खत्म हो गया। यह कहकर वो हल्का सा हंसती है। आयाना कोजी समझ जाता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो स्कूल में रहना चाहती है या नहीं। लेकिन इचिका, तुम्हें कुछ तो आइडिया मिल गया होगा नहीं? तभी तो तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया, आयाना कोजी कहता है। हाँ आई गेस, मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैं यहाँ पर हूँ ही तो क्यों ना मैं यहाँ रुक जाऊँ। वैसे भी अब मैं वापस व्हाइट रूम तो जा नहीं सकती ना। अगर मैंने स्कूल छोड़ भी दिया तो मुझे पता ही नहीं मेरे पेरेंट्स कौन हैं, और मुझे बाहर कोई शेडी जॉब भी नहीं करनी। मैं स्कूल में रहना चाहती हूँ। ऑफकोर्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, इचिका आयाना कोजी से पूछती है। और अगर मैंने तुम्हें स्कूल से निकलने के लिए कहा तो मैं उसी वक्त निकल जाऊंगी, इचिका उसी वक्त जवाब देती है। तुम्हारे जवाब में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं दिख रही। तुम यागामी के लिए बदला नहीं लेना चाहती? आयाना कोजी पूछता है। नहीं, मैं आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती। आयाना कोजी समझ जाता है कि ये इचिका की असली फीलिंग्स थी। जितना उसने सोचा था, इचिका उससे कहीं ज़्यादा यागामी की वैल्यू करती थी। यागामी उसके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह था। आखिर दोनों व्हाइट रूम की एक ही क्लास से थे। शायद फ्यूचर में इचिका उन लोगों को टारगेट करे जो यागामी के एक्सपल्शन से जुड़े हुए थे। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इचिका। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, आयाना कोजी कहता है। यह सुन इचिका का चेहरा थोड़ा रिलैक्स होता है और वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है कि आपका मतलब है कि मेरी एबिलिटीज़ आपसे इतनी पीछे हैं कि आपके लिए मैं कोई खतरा ही नहीं हूँ? मेरा यह मतलब नहीं था इचिका, आयाना कोजी कहता है। मैं स्कूल में रहना चाहता हूँ, सो नेचुरली मैं तुम्हारे स्कूल में रहने के डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। आयाना कोजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसकी दुश्मन है या दोस्त। ऑफकोर्स अगर कल को वो एक प्रॉब्लम बनेगी तो वो उससे डील करेगा, लेकिन उसे होप है कि यागामी के इंसिडेंट के बाद उसे ये बात समझ में आ गई होगी। ये सब सुन नानासे भी कहती है कि अगर इचिका सही में ऐसा फील करती है तो वो भी उसके इस डिसीजन को सपोर्ट करेगी। क्या ये मेरी आंखों से पानी सा क्या निकल रहा है? क्या ये मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, इचिका कहती है। इचिका, मुझे तुम्हारी आंखों में से तो कुछ भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा, आयाना कोजी कहता है। यह सुन इचिका हंसती है।
वो पहला जैसा बिहेव करने लगती है, लेकिन आयना कोजी समझ आता है कि वो खुद को जबरदस्ती हंसा रही है। शायद वो इस वक्त अपना असली चेहरा किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? ये यागामी किस तरह का लड़का था? आयना कोजी पूछता है। मुझे भी जानना है, नाना से कहती है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों इन्हें डायरेक्ट एक्सपेल करने की बजाय इधर उधर सबके साथ खेल रहा था। आयना कोजी भी ये जानना चाहता था कि उसने क्यों शिनोहारा के ग्रुप को पहाड़ी से नीचे गिराया, क्यों उसने उतोमिया के क्लास के स्टूडेंट को एक्सपेल किया। उसने इतना रिस्की काम किया कि स्कूल तक को इसके एक्सपल्शन के बारे में पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करनी पड़ी। ये सब सुन इचिका थोड़ा सोचती है और बोलने लगती है। शायद यागामी आपसे डरता था, वो आपसे लड़ने से डर रहा था, लेकिन शायद उसने अपनी ये फीलिंग्स अपने दिल में इतने नीचे तक दबा दी कि उसे भी नहीं पता था कि उसमें भी ये डर की फीलिंग्स हैं। सो अपने डर से लड़ने की बजाय वो इधर उधर घूमता रहा। शायद मुझे पहले जैसा बनने में थोड़ा टाइम लगे, पर आई एम श्योर मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। बस मुझे आपको यही बताना था, सो मैं चलती हूँ। ये कहकर इचिका वहाँ से चली जाती है। अब बस आयानो कोजी और नानासे वहाँ थे। आपको क्या लगता है वो सब सच बोल रही थी? नाना से पूछती है। क्या मतलब तुम्हारा, नाना से? मेरा मतलब है कि मैं अब भी उसे लेकर थोड़ा वरिड हूँ कि शायद वो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं, नाना से? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें केयरलेस भी नहीं होना चाहिए। आप बुरा मत मानिएगा, मुझे आपकी एबिलिटीज़ अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। इचिका वाइट रूम से है, हमें नहीं पता वो आगे चलकर कौन से मेथड यूज़ करे। मैं चाहती हूँ कि आप इस स्कूल से ग्रेजुएट हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, आप मुझे बता सकते हैं, नाना से आयानो कोजी से कहती है। यह कहकर नाना से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आयानो कोजी को कुछ अजीब लग रहा था। वो उसे रोक देता है। अच्छा नाना से, तुम्हें पता है कि इस हफ्ते हम स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं? आयानो कोजी कहता है। ओ अच्छा, अरे हाँ, इस वीक आपकी स्कूल ट्रिप थी ना। प्लीज़ आप पूरी ट्रिप इंजॉय करिएगा। ये ट्रिप स्कूल के एक्सपीरियंस के लिए सबसे ज़रूरी होती है, नाना से स्माइल करते हुए कहती है। अब आयानो कोजी को सचमुच में कुछ अजीब लग रहा था। नाना से को स्कूल ट्रिप के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए था। अच्छा नाना से, तुम्हें होकाइडो से कुछ लेकर आऊँ? ओ आप होकाइडो जा रहे हैं, तो आप मेरे लिए चॉकलेट फ्राइज़ ले आना। चॉकलेट फ्राइज़, हाँ ठीक है नाना से, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर ये चॉकलेट फ्राइज़ ढूंढूंगा। थैंक यू वेरी मच। यह कहकर नाना से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आयानो कोजी फिर से उसे रोक लेता है। नाना से, मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना था। हाँ पूछिए। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र लगी रहती है, तो तुमने इस स्कूल ट्रिप के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? तुम इस स्कूल ट्रिप के रिगार्डिंग मुझे कोई वार्निंग नहीं देना चाहती? हाँ। नानासे को कुछ समझ नहीं आता कि आयानो कोजी यहाँ कहना क्या चाहता था। नानासे, तुम्हें सही में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? आयानो कोजी के ऐसा कहने पर एक पल के लिए नानासे के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। इस स्कूल में पूरी टाइट सिक्योरिटी है, यू नो, आयानो कोजी कहता है। 24 घंटा यहाँ बाहर से पूरी सिक्योरिटी है, कोई ऐरा गैरा यहाँ नहीं आ सकता। इवन सुकीशिरो को भी मुझे बाहर निकालने के लिए एक्टिंग डायरेक्टर बनकर यहाँ आना पड़ा। लेकिन स्कूल ट्रिप का क्या? वहाँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। टीचर्स हर जगह तो हमारे साथ नहीं हो सकते ना। तुम्हें पता है कि मेरे पीछे कैसे लोग पड़े हैं। वो मुझे बाहर करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझे वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा ले। अगर तुम्हें इचिका के रिगार्डिंग इतनी ही फिक्र है, तो तुमने मुझे स्कूल ट्रिप के रिगार्डिंग कोई वार्निंग क्यों नहीं दी या कोई एडवाइस क्यों नहीं दी? ये सुन नाना से कहती है कि आपने यागामी और इचिका को हराया है, मेरी जैसी लड़की को आपकी फिक्र करना। ये सुन आयानो कोजी उसे बीच में ही रोक देता है। अगर ऐसा ही है नाना से, तो तुमने आज इचिका का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम तो कितनी बार मुझे उसके रिगार्डिंग वार्निंग दे चुकी हो। और इचिका तो बस एक अकेली लड़की है, लेकिन बाहर तो कितने ही लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं। इन दोनों सिनेरियो को देखे तो तुम्हें कौन सी सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस लगती है, नाना से? आयानो कोजी की ये बात सुन नाना से पूरी तरह से चौंक जाती है। वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती ही है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। क्या हुआ नाना से, कोई बहाना नहीं मिल रहा? आयानो कोजी पूछता है। ये आप क्या कह रहे हैं? शायद हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बाहर के खतरों के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब आपने बताया है तो सच में बाहर आपको ज़्यादा खतरा है। नाना से बहाना तो मारती है, लेकिन आयानो कोजी इसकी इस बात से कन्विंस नहीं होता। यू नो नाना से, जब से मैं तुमसे मिला हूं ना, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन रहा है तुम्हारे और सुकीशिरो के रिलेशन के बारे में। तुम्हारा वाइट रूम के स्टूडेंट के साथ कनेक्शन। आई एम श्योर सुकीशिरो ने तुम्हें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, लेकिन उसने कभी तुम्हें कुछ अच्छे से क्यों नहीं बताया? पहले सुकीशिरो को मैं कुछ खास नहीं समझता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बाहर करने के लिए वो कई और अच्छे रास्ते चुन सकता था। लेकिन जब मैंने उसे पूरी तरह से जाना, तब मैं समझ गया कि उसके जैसा आदमी अगर चाहता तो मुझे स्कूल से बाहर कर सकता था। वेल एनीवे, टॉपिक पर वापस आते हैं।
आई थिंक कोई और रीज़न है कि तुम इचिका को लेकर इतनी फिक्र क्यों करती हो, और क्यों तुमने स्कूल ट्रिप के रिगार्डिंग मुझे कोई वार्निंग नहीं दी। आयनो कोजी कहता है, सच्चाई तो यही है कि मैं भूल गई। और क्या ही रीज़न हो सकता है, नानासे कहती है। अच्छा, तुम्हें इचिका के रिगार्डिंग इसलिए फिक्र है ना कि तुम आज गैस नहीं कर पाई कि वो क्या करने वाली थी। और स्कूल ट्रिप के बारे में तुमने मुझे इसलिए वार्निंग नहीं दी क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि व्हाइट रूम ने मेरे रिगार्डिंग क्या प्लान करके रखे हैं। आयनो कोजी की यह बात सुनकर नानासे फिर से वही कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। चाहे आयनो कोजी कुछ भी बोले, नानासे बस यही कह रही थी कि वो भूल गई या उसकी गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया। फाइनली आयनो कोजी उसे अपनी थ्योरी बताता है कि वो असल में क्या सोचता है। सुकिशिरो शुरू से ही मुझे बाहर नहीं निकालना चाहता था। उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी मुझे स्कूल से बाहर करने की। ये मेरी थ्योरी है। ये सुन नानासे कहती है कि ये थोड़ा अजीब नहीं? अगर ऐसा है तो इचिका और यागामी जैसे स्टूडेंट कहाँ से आए? यागामी तो सही में आपको बाहर करना चाहता था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर इचिका और यागामी को असली प्लान के बारे में कुछ बताया ही ना गया हो तो ये सब समझ में आता है। आयनो कोजी कहता है, लेकिन वो एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो का क्या? वो आपको बाहर करने के लिए अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ऑनेस्टली नानासे, अगर वो सच में कोशिश करता तो मैं कब का बाहर हो चुका होता। ये सुन नानासे कहती है कि वो उसकी सब बात समझ रही है, लेकिन उसने उसे स्कीम में ऐड किया, ये सुन उसे बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे अपना दुश्मन बस इसलिए मानो कि मैं आपको स्कूल ट्रिप के रिगार्डिंग वार्निंग देना भूल गई। अच्छा, ऐसा है तो फिर कल्चरल फेस्टिवल का क्या नानासे? व्हाइट रूम से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था। कोई मेरे इतने करीब था, लेकिन तुम तो कहीं भी नहीं दिख रही थी। अपनी क्लास के फेस्टिवल में क्या तुम इतना बिजी थी कि तुम मुझे देखने तक नहीं आई? ऐसा नहीं है, मैं सच में आपको लेकर फिक्र कर रही थी और टाइम टू टाइम मैं आपको देख भी रही थी। आर यू श्योर नानासे? क्या तुम सच में कह सकती हो कि तुम मुझे देख रही थी? ऐसा है तो बताओ कब और कहाँ से तुम मुझे देख रही थी। अगर नानासे आयनो कोजी को अच्छे से जानती थी तो उसे पता होगा कि आयनो कोजी किस तरह का लड़का है। उसे सब डिटेल में पता होगा कि वो किस टाइम पर कहाँ था और क्या कर रहा था। अगर नानासे ने झूठ बोला तो आयनो कोजी को उसी टाइम पता चल जाएगा। इवन कल्चरल फेस्टिवल में उन्होंने मुझे बाहर नहीं किया, बस एक स्लिप दी कि खुद ही बाहर आ जाओ। इसलिए तुम मेरे पास नहीं आई, राइट? व्हाइट रूम मुझे स्कूल से बाहर करना ही नहीं चाहता, ना कल्चरल फेस्टिवल के दिन, ना अब, और ना ही स्कूल ट्रिप के टाइम। अगर मेरी थ्योरी सही है तो नानासे तुम्हारा यहाँ होना थोड़ा अजीब है। यह सुन नानासे पूरी तरह से चुप हो जाती है। क्या मात्सुओ ने सही में खुद को मार डाला? क्या उसका बेटा एचिरो सच में अब दुनिया में नहीं है? आयनो कोजी पूछता है। ये सब सच है, नानासे कहती है। आई नो मैं कुछ भी कहूँगी, मैं आपके डाउट्स इतनी आसानी से नहीं दूर कर सकती, लेकिन अगर आपकी थ्योरी सच है तो मेरा स्कूल में आने का क्या मतलब? मैं स्कूल में क्यों हूँ? नानासे आयनो कोजी से पूछती है। ना, ये सब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर मैं सोचूं कि तुम्हें यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है तो सब समझ में आता है। अगर इचिका और यागामी जैसे स्टूडेंट्स मुझे बाहर करने की कोशिश करें तो तुम्हारा रोल मुझे सपोर्ट करना है। वो मात्सुओ वाली बात बस मेरा ट्रस्ट गेन करने के लिए थी ना? अगर ऐसा सोचा जाए तो सब समझ में आता है। इसलिए इचिका ने यह कहा कि तुम एक नाइट की तरह हो। वेल, ये बस एक थ्योरी है नानासे, हो सकता है कि ये सब गलत हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले भी मेरी एलाई थी और अब भी। ये सुन नानासे कहती है कि चाहे वो कुछ भी बोले, अभी वो उस पर बिलीव नहीं करेगा, सो वो कैसे भी करके उसके डाउट्स दूर करेगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। आयनो कोजी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसका फादर एक्चुअली में चाहता क्या है। क्या उसका घर छोड़कर इस स्कूल में आना पहले से प्लान था? खैर, आयनो कोजी नानासे को लेकर अभी भी क्यूरियस था। सो जिन लोगों को ये सीन समझ में नहीं आया उन्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि आयनो कोजी अपने फादर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट घर से भागकर स्कूल में आया है ताकि वो कुछ सीख सके और 3 साल तक अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सके। लेकिन अब उसे लगने लगता है कि ये सब पहले से ही प्लान था। आई मीन सोचो जरा यार, सुकिशिरो हेड था पूरे स्कूल का और आयनो कोजी बस एक स्टूडेंट। वो कुछ ना कुछ करके उसे स्कूल से बाहर कर ही सकता था। इवन कि आयनो कोजी के दिमाग में भी कुछ आइडियाज ऐसे थे जिनको यूज करके सुकिशिरो उसे स्कूल से बाहर कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। नानासे को उन्होंने यहाँ आयनो कोजी की हेल्प करने के लिए भेजा कि बाय चांस वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए या उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो नानासे उसकी हेल्प कर सके। और उन्होंने इचिका या यागामी को ये सब इसलिए नहीं बताया ताकि वो सीरियसली आयनो कोजी को चैलेंज कर सके और वो व्हाइट रूम के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का डाटा भी ले सके। ऐसा तो नानासे हर 2 मिनट बाद आयनो कोजी को इचिका के रिगार्डिंग वार्निंग दे रही थी, लेकिन ना तो वो कल्चरल फेस्टिवल के टाइम उसके पास थी और ना ही उसने स्कूल ट्रिप के रिगार्डिंग कुछ कहा, जबकि इचिका से ज़्यादा तो उसको बाहर खतरा था। सो इसलिए आयनो कोजी ये थ्योरी बनाता है कि उसके स्कूल में आना सब प्लान था और वो अभी भी अपने फादर के इशारों पर नाच रहा है। इसके बाद शाम को 7 बजे आयनो कोजी अपने कमरे में कारुइजावा के लिए कड़ी बना रहा था कि उसके कमरे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने सूडो खड़ा था।
सूडो आयानो कोजी से अकेले में कुछ बात करना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि कारुइजावा भी उसके साथ है। सूडो की रिक्वेस्ट सुन आयानो कोजी अपने कमरे के बाहर उससे अकेले में बात करने लगता है। अच्छा आयानो कोजी, वो आई मीन यू नो, क्या तुमने और कारुइजावा ने ऑलरेडी? ये सुन आयानो कोजी कहता है कि उसे जो सोचना है वो सोच सकता है। मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या बात करनी थी सूडो? ये सुन सूडो बताता है कि आजकल ओनोडेरा से उसे दूसरी वाइब्स आ रही है सो वो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे। सूडो एक्चुअली में खुश नहीं था। जब से आयानो कोजी ने उसे कल्चरल फेस्टिवल के टाइम ओनोडेरा के रिगार्डिंग बात बताई है, तब से वो कंफ्यूज्ड है। तुमने उस दिन जो भी बताया आयानो कोजी, मुझसे वो भुलाया नहीं जा रहा। बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। आई मीन मैं जब भी उससे बात करता हूँ तो बस यही दिमाग में चल रहा होता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। सो सूडो, तुम मुझे बताना क्या चाहते हो? आयानो कोजी पूछता है। इट्स जस्ट जब मैं ओनोडेरा के साथ होता हूँ तो अजीब सी फीलिंग मेरे मन में आ जाती है। लाइक अगर मैंने उसे डेट करना स्टार्ट कर दिया तो मैं सबको कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाई है, और अगर सुजुने मुझे डेट नहीं करना चाहती तब भी कोई बात नहीं। ऊपर से ओनोडेरा इतनी क्यूट है यार। बट फिर मेरे दिमाग में ये भी आता है आयानो कोजी कि अगर तुम उसकी फीलिंग्स को लेकर गलत हुए तो, अगर वो मुझे बस अपना अच्छा दोस्त ही समझती हो फिर। लेकिन अगर ओनोडेरा अभी आकर मुझे अपनी फीलिंग्स बता दे तो आई डोंट नो मैं क्या करूँगा यार। ये सुन आयानो कोजी पूछता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा? पता नहीं ड्यूड। नहीं, शायद मैं उसे मना कर दूंगा आयानो कोजी। आई मीन आई रियली लाइक हर। आई लाइक सुजुने, सूडो कहता है। सो तुम यहाँ मुझसे एडवाइस लेने आए हो? आयानो कोजी पूछता है। नहीं आयानो कोजी, ऐसा नहीं है। ये मेरी फीलिंग्स का मामला है, इसमें किसी और की हेल्प लेना सही नहीं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। मैं स्कूल ट्रिप में सुजुने को अपनी फीलिंग्स बता दूंगा। आई विल कन्फेस टू हर। मैं उसे पसंद करता हूँ और किसी और को डेट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आई नो मेरे चांसेस काफ़ी कम हैं, बट स्टिल अगर उसने मुझे मना कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि मैं डिसाइड करूँ कि अब चलो ओनोडेरा को डेट कर लेता हूँ। ये कहकर वो जोर से अपना हाथ बंद करता है। आई कांट गिव अप। मैं चाहता हूँ आयानो कोजी कि तुम मेरी इस पक्के इरादे को देखो। मैं चाहता हूँ कि मैं जब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूँ तो तुम वहाँ पर हो। मैं समझता हूँ सूडो, आई विल बी देयर। ये सुन सूडो वहाँ से चले जाता है। आयानो कोजी जब कमरे में वापस आता है तो वो समझ जाता है कि कारुइजावा ने उसकी और सूडो की सारी बातें सुन ली है। कारुइजावा कहती है कि होरिकिता सूडो को डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगी। दूसरी ओर आयानो कोजी को लगता है कि होरिकिता इमीडिएटली तो नहीं, पर शायद वो शुरू में मोर देन ए फ्रेंड अपना रिलेशन शुरू कर सकते हैं। उसकी नज़र में ये भी एक सक्सेस ही था, लेकिन कारुइजावा को पूरा यकीन है कि सूडो रिजेक्ट होगा। दोनों बेट लगाते हैं। अगर कारुइजावा जीती तो क्रिसमस के टाइम आयानो कोजी को उसे कुछ महंगा गिफ्ट देना होगा, और अगर आयानो कोजी जीता तो वो जो भी कहेगा कारुइजावा को करना पड़ेगा। लेकिन कारुइजावा को पक्का यकीन है कि वो ही जीतेगी। ऐसा नहीं कि सूडो बुरा लड़का है, पर बात यहाँ होरिकिता की है। उसके अकॉर्डिंग होरिकिता को रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरी ओर आयानो कोजी को सूडो के लिए चांस लगता है। वेल, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। आज स्कूल ट्रिप का पहला दिन था। सभी स्टूडेंट्स बस में चढ़ने के लिए लाइन में लगे थे। आयानो कोजी अपना फोन चेक करता है जहां उसके ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उसके ग्रुप में क्लास ए से कितो और यामामुरा थे। इस लड़की को याद रखना, ये आने वाली वॉल्यूम्स में आयानो कोजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है। क्लास बी से खुद आयानो कोजी और कुशिदा थे। क्लास सी से रियुएन और निशिनो थे। ये निशिनो कैरेक्टर एक तरह से न्यू कैरेक्टर ही है। इसके ज्यादा रोल्स तो नहीं है, पर इस वॉल्यूम में इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी है। और फाइनली क्लास डी से वातानाबे और आमिकुरा। इन कैरेक्टर्स को भी याद रखना, फ्यूचर वॉल्यूम्स में ये फिर से आएंगे। आयानो कोजी को इस ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि रियोन उसके ग्रुप में होगा। आई मीन रियोन को कोई भी पसंद नहीं करता था ना, खासकर साकाया नागी की क्लास का स्टूडेंट कितो। ये लोग का ही दोस्त बनेंगे। एनीवे, आयानो कोजी ने इन सबको ये नंबर्स दिए थे। ये नंबर्स आयानो कोजी ने उन्हें ओएए एप्लीकेशन के बेसिस पर दिए थे, उनकी स्किल्स के बेसिस पर दिए थे। इतने में हिराता उसके पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बस में उसे अपने साथ बैठने दे। आयानो कोजी समझ जाता है कि हिराता ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली क्लास की काफी लड़कियां हिराता के साथ बैठना चाहती थी। इवन की मीचान भी उसे भूखे भेड़िए की तरह देख रही थी। वो नहीं चाहता था कि क्लास में इतनी सी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम हो। ये पॉपुलर होना भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं हिराता? आयानो कोजी उसे चिढ़ाता है। ये कहकर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। होकाइडो एयरपोर्ट पहुंचकर अब उन्हें बस से होटल तक जाना था। अब सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने ग्रुप के साथ पूरे 5 दिन निकालने थे। सभी स्टूडेंट्स को बस में अपने अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग बैठना था। आयानो कोजी बाहर वेट कर ही रहा होता है कि कुशिदा उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि उसे रियोन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली में रियोन को उसके असली नेचर के बारे में पता था।
सो उसे डर था कि कहीं रियोन सबके सामने कुछ फालतू ना बोल दे या फिर उसका असली नेचर दूसरी क्लासेस के सामने एक्सपोज ना कर दे। उसे लगता है कि शायद आगे चलकर रियोन उसे धमकाए, लेकिन आयनो कोजी कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे भी उसकी नज़रों में कुशिदा कोई डरपोक लड़की नहीं। इतने में इचिनोसे की क्लास के स्टूडेंट्स वातानाबे और आमिकुरा आते हैं। ऑफ कोर्स कुशिदा पहले से ही आमिकुरा को अच्छे से जानती थी और वो अच्छे दोस्त भी थे। दूसरी ओर वातानाबे और आयनो कोजी एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे। वातानाबे एक अच्छा इंट्रोवर्ट टाइप लड़का लग रहा था। इसके बाद रियोन और निशिनो आते हैं। रियोन सबको इग्नोर कर देता है, वहीं दूसरी ओर निशिनो एक ऑकवर्ड शाय लड़की लग रही थी। कितो और यामामुरा ऑलरेडी लाइन में लगे हुए थे। पूरे टाइम कितो और रियोन एक दूसरे को घूर रहे थे। इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि कौन किसके साथ बस में बैठेगा। आमिकुरा सजेस्ट करती है कि लड़कियां अलग बैठे और लड़के अलग। ये सुन वातानाबे घबराकर आयानो कोजी के पास आता है। यार आयानो कोजी, मुझे नहीं लगता कि मैं रियोन के साथ बैठ सकता हूँ। ये सुन आयानो कोजी उसे कहता है कि वो रियोन और कितो को तो एक साथ बिठा नहीं सकते, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सो वो खुद रियोन के साथ बैठ जाता है और वातानाबे को कितो के साथ बैठने देता है। आई नो रियोन, तुम ये सब तो नहीं चाहते थे, पर इस स्कूल ट्रिप में मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो, चाहे तो तुम विंडो सीट भी ले सकते हो, आयनो कोजी कहता है। यह सुन रियोन कहता है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे और साकायानागी के बीच ऑलरेडी फाइट शुरू हो चुकी है। यह कहकर रियोन कितो की ओर घूर कर देखता है। कितो भी जवाब में उसे घूरता है। आई सी, तो तुम इस स्कूल ट्रिप को साकायानागी की क्लास की वीकनेस ढूंढने की अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो, आयनो कोजी पूछता है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितो कैसा लड़का है। अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा, रियोन कहता है। यह सुन आयनो कोजी सोचता है कि ये गई मेरी फन होकाइडो ट्रिप पानी में। इसके बाद बस होटल की ओर जाने लगती है। रास्ते में रियोन आयनो कोजी से पूछता है कि वो फर्स्ट ईयर का लड़का कौन था। मुझे उस लड़के से तुम्हारी जैसी वाइब आ रही थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो नहीं? तुम तक पहुंचने के लिए उस लड़के ने टीचर की नाक तक तोड़ डाली। सॉरी रियोन, पर मैं उसे नहीं जानता था। वैसे भी तुम अपना ध्यान फर्स्ट ईयर से हटाकर क्लास ए की ओर दो। मेरा जो मन होगा मैं करूंगा आयनो कोजी। तुम्हें हराने के लिए शायद मुझे कुछ मिल जाए। उस फर्स्ट ईयर को ले जाने के लिए कुछ खतरनाक लोग आए थे। इवन स्कूल तक को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ टाइम के लिए मुझे आइडिया हो गया कि तुम कौन हो। टू बैड रियोन, यागामी अब यहाँ पर नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ आयनो कोजी, लेकिन मैंने सुना है कि वो दूसरी फर्स्ट ईयर की लड़की अभी इधर ही है। आवासावा नाम था ना उसका। मेरा जितना मन होगा मैं उसके साथ खेलूंगा। एनीवे, वो सब करने के लिए मेरे पास अभी टाइम है, रियोन कहता है। आयनो कोजी समझ जाता है कि यागामी ने शायद जाते जाते कोई इन्फॉर्मेशन बक दी है। यह पॉसिबिलिटी थी कि रियोन अब शायद इचिका को टारगेट करे। ऑफ कोर्स इचिका रियोन से हारने वाली तो नहीं थी, लेकिन रियोन भी कॉकरोच की तरह पीछा नहीं छोड़ता था। एनीवे, जब से आयनो कोजी बस में बैठा है उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। रियोन, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। सच बताऊं तो आज सुबह से ही ये सवाल मेरे मन में था। यह कहकर आयनो कोजी अपने सामने वाली सीट की बैक साइड से एक काला लिफाफा निकालता है। रियोन, ये लिफाफा यहाँ क्यों रखा है? यह सुन रियोन कंफ्यूज हो जाता है और हल्का सा हंसता है। यह बैग अगर मन खराब हो तो उल्टी करने के लिए है। तुझे इतना भी नहीं पता? मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? ओह आई सी, हाँ इस रीजन के लिए लिफाफा यूज हो सकता है, आयनो कोजी कहता है। तू सही में अजीब है आयनो कोजी। तू क्या अमीर बाप की औलाद है क्या जो कभी बस में ही नहीं बैठा? रियोन कहता है। यह सुन आयनो कोजी मानता है कि उसे इन सब चीजों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। स्की रिजॉर्ट के कैफेटेरिया में लंच करने के बाद सभी स्टूडेंट्स स्कीइंग करने के लिए पहले स्कीइंग लेसन्स लेने लगते हैं। आयनो कोजी मस्त अपने स्कीइंग के कपड़े पहनता है, फिर जूते पहनकर इंस्ट्रक्टर से सारे लेसन्स लेने के बाद बाहर पहाड़ी पर स्कीइंग करने के लिए जाता है। यहाँ इंस्ट्रक्टर्स ने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, एडवांस्ड, इंटरमीडिएट और बिगिनर। आयनो कोजी ने कभी स्कीइंग नहीं की थी, सो वो ऑफ कोर्स बिगिनर ग्रुप ज्वाइन करता है। उसे रियोन, कुशिदा, निशिनो और कितो कहीं नहीं दिखते। शायद वो इंटरमीडिएट या फिर एडवांस्ड ग्रुप में थे। इंस्ट्रक्टर्स उन्हें बेसिक सिखाने लगते हैं। दूसरी ओर एडवांस्ड ग्रुप वालों को बस इंस्ट्रक्शंस देकर छोड़ दिया गया था। रियोन भी उसी ग्रुप में था। अच्छे से इंस्ट्रक्शंस समझने के बाद आयनो कोजी स्कीइंग करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, सो वो पीछे की ओर गिर जाता है। आयनो कोजी को गिरता देख रियोन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो स्कीइंग करने के लिए निकल जाता है। यामामुरा आयनो कोजी की हेल्प करने के लिए आती है। इसके बाद आयनो कोजी कुछ आधे घंटे तक अच्छे से लेसन्स लेता है, जिसके बाद उन्हें खुली छूट दे दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद वातानाबे और बाकी सब बिगिनर कोर्स की ओर स्कीइंग करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन आयनो कोजी कहीं और ही स्कीइंग करने की सोच रहा था। ओए आयनो कोजी, यहाँ क्या कर रहा है? ये एडवांस कोर्स है, तो बिगिनर कोर्स की ओर जा, रियोन कहता है। ना इट्स ऑलराइट रियोन, मुझे ये वाला कोर्स करना था। है? ये तुम बोल रहे हो आयनो कोजी, जो अभी कुछ देर पहले अजीब से पेंगुइन की तरह नीचे पड़ा हुआ था, रियोन कहता है।
यह सुन कुशिदा भी उसे समझाती है कि उसे बिगिनर कोर्स की ओर जाना चाहिए, इस पहाड़ी में पत्थर वगैरह काफ़ी हैं। यह सुन आयानो कोजी कुशिदा की बात मानने ही लगता है कि उसे यामामोरा लिफ्ट में बैठी हुई दिखती है। यह लिफ्ट एडवांस कोर्स की ओर जा रही थी, शायद वो गलती से उस लिफ्ट में चढ़ गई थी। यह बात वो कुशिदा को बताता है, जिसके बाद सब एडवांस कोर्स की ओर निकल पड़ते हैं। आयानो कोजी पहली बार इस की लिफ्ट में बैठा हुआ था, उसके साथ कुशिदा भी बैठी हुई थी। जल्दी ही दोनों जमीन से काफ़ी ऊपर हवा में थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड है, आयानो कोजी कहता है। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है राइड? तुम्हें डर नहीं लग रहा आयानो कोजी? कुशिदा पूछती है। नहीं, वैसे भी अगर मैं इस हाइट से नीचे गिरा तो भी ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। आयानो कोजी की ये थिंकिंग सुन कुशिदा कंफ्यूज होती है। छोड़ो ये सब, आजकल तो मुझे यही लग रहा है कि तुम्हारे बारे में सोचना टाइम वेस्ट है आयानो कोजी। यूजुअली मैं लोगों की सिचुएशन, उनकी थॉट्स को अच्छे से रीड कर सकती हूँ। इवन होरिकिता और रुएन जैसे लोगों की भी थिंकिंग को मैं रीड कर सकती हूँ, लेकिन तुम, पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, कि तुम क्या सोचते हो, क्या करोगे, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत थी। मेरी जिंदगी में तुम एक ऐसे पहले इंसान हो जिसके बारे में मैं गैस भी नहीं लगा सकती कि वो क्या सोच रहा होगा। ये कहकर कुशिदा सीरियस होकर आयानो कोजी को देखती है। तुम मुझे एक्सपेल करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे ना आयानो कोजी? सिंस मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो या फिर क्या करोगे, इसलिए मैं तुमसे डायरेक्ट ही पूछ सकती हूँ। डोंट वरी कुशिदा, तुम्हें बाहर निकालने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं। सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ हाँ सच में। वैसे भी तुम्हें बाहर निकालने का आइडिया मैंने तभी भुला दिया था जब होरिकिता ने तुम्हें बचाने का डिसीजन लिया था। अगर अब इस टाइम होरिकिता मुझे तुम्हें एक्सपेल करने के लिए भी कहे तब भी मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं करूंगा। यह सुन कुशिदा कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कल को वो ये क्लास छोड़कर किसी दूसरी क्लास में चली जाए, शायद क्लास ट्रांसफर टिकट लेकर या फिर प्राइवेट पॉइंट यूज करके। क्या तुम सही में ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो आयानो कोजी? कुशिदा, अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो वो धोखा देना थोड़ी हुआ, वो तो तुम्हारी क्लास ए तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजी हुई ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्लास ए तक पहुंचने की कोई चांस ही नहीं है तो तुम ऑफकोर्स क्लास चेंज कर सकती हो। आयानो कोजी की ये बात सुन कुशिदा अपना सर पकड़ लेती है। मैं सही में तुम्हें रीड नहीं कर पा रही आयानो कोजी। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब दिल से बोल रहे हो या नहीं। क्यों मेरा सीक्रेट एक्सपोज हुआ? मैं कितना दुखी थी, कितना फ्रस्ट्रेट थी जब मेरा सीक्रेट एक्सपोज हुआ। मेरे लिए उस टाइम कुछ मैटर नहीं करता था, और अब देखो मैं यहाँ स्कूल ट्रिप में स्कीइंग कर रही हूँ, मजे कर रही हूँ। अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि अच्छा हुआ मेरा सीक्रेट एक्सपोज हो गया। ये कहकर कुशिदा गहरी सांस लेती है। आयानो कोजी, क्या मैं तुमसे इचिका और यागामी के बारे में पूछ सकती हूँ? तुम्हें पता है ना कि यागामी एक्सपेल हो चुका है? हाँ कुशिदा, मैंने सुना कि वो आइलैंड एग्जाम वाले इंसिडेंट की वजह से एक्सपेल हुआ है। उसने शायद किसी टीचर को भी मारा था, है ना? वो तुम्हारा जूनियर था ना कुशिदा? तुम्हें तो काफी शौक लगा होगा। आयानो कोजी एक्टिंग करता है। ऑफ कोर्स यागामी व्हाइट रूम का स्टूडेंट था। कुशिदा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे सुकिशिरो ने दी होगी, लेकिन ये बात कुशिदा को नहीं पता ना। कुशिदा के अकॉर्डिंग यागामी उसके स्कूल में नहीं था, तो उसे उसके पास्ट के बारे में कैसे पता लगा? होरिकिता मेरा पास्ट नहीं बताएगी, उसे उससे कोई फायदा नहीं होगा। रुएन को मेरा असली नेचर तो पता है, लेकिन उसे मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता। सो बचे तुम आयानो कोजी। आई डोंट केयर, बस मुझे सच्चाई जाननी है आयानो कोजी। लेकिन एक मिनट, तुम भी उसे मेरा पास्ट क्यों बताओगे? आफ्टर ऑल वो तो तुम्हें बाहर निकालना चाहता था ना आयानो कोजी? कुशिदा कहती है। यह सुन आयानो कोजी उसे बताता है कि काफी टाइम पहले वो और यागामी अलग अलग स्कूल में जाते थे, लेकिन वो एक दूसरे को जानते थे। इचिका, यागामी और मैं एक ही इलाके में आसपास रहते थे। शायद उन्हें मेरी किसी बात का बुरा लग गया, सो वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। मैंने इचिका से बात करके ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर कर ली, पर मैं यागामी से बात क्लियर नहीं कर पाया। यह सुन कुशिदा कहती है कि फिर भी यागामी को उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला? यह सुन आयानो कोजी कहता है कि उसे नहीं पता। शायद उसने देखा कि मैं और तुम क्लासमेट्स हैं, तो उसने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी ताकि वो किसी तरह से मुझसे बदला ले सके। सो सॉरी कुशिदा, तुम इन सब में मेरी वजह से फंस गई। आयानो कोजी कुशिदा से माफी मांगता है। ऑफ कोर्स ये सब झूठ था। कुशिदा कुछ फालतू ना सोचे, इसलिए उसने ये कहानी बनाई थी। सो आयानो कोजी, यागामी की एक्सपल्शन वो तुम्हारा काम था? कुशिदा पूछती है। अगर मैं यागामी से डील ना करता तो शायद आगे चलकर वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता कुशिदा। वैसे मैंने इचिका को इस स्कूल में रहने के लिए कहा है, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली है, सो अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। हाँ, मैं उसके बिहेवियर का कुछ नहीं कर सकता। आयानो कोजी ने यह सब कहानी इसलिए बनाई थी क्योंकि नागुमो, होरिकिता और रुएन को आइडिया था कि इस सब के पीछे उसका हाथ था। सो वो नहीं चाहता था कि कल को कोई बात सामने आए और वो कोई प्रॉब्लम में फंसे। इतने में वो पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रुएन के आसपास कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे और किसी तरह की रिपोर्ट दे रहे थे। वहीं पास में यामामुरा छुपकर रुएन और उसके ग्रुप की बातें सुन रही थी। यामामुरा को देख कुशिदा उसे आवाज लगाने ही लगती है कि आयानो कोजी उसे रोक देता है। ये यामामुरा किस तरह की स्टूडेंट है कुशिदा? आयानो कोजी पूछता है।
पता नहीं आया ना कोजी, मेरी उससे इतनी बात नहीं होती, और अगर मैं कुछ बात करूँ तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। उसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है, जैसे कि वो इनविजिबल हो, कुशिदा कहती है। आयानो कोजी को भी कुछ ऐसा ही लगता है। वो उसकी OAA स्कोर्स याद करता है, जहाँ फिजिकल एबिलिटीज़ में वो कमज़ोर थी तो दूसरी ओर एकेडमिक एबिलिटीज़ उसकी काफ़ी हाई थी। इतने में रियोन के आसपास के स्टूडेंट उससे हटकर अपने ग्रुप्स की ओर जाने लगते हैं। रियोन को जाता देख यामामोरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है कि वो गिर जाती है। उसके आसपास लोग तो थे पर किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया, सो उसकी हेल्प करने कोई नहीं आया। क्या लगता है कुशिदा, यामामोरा क्या कर रही है? शायद वो किसी के कहने पर रियोन पर नजर रख रही है, शायद साकाया नागी। लेकिन मुझे नहीं लगता आयानो कोजी कि उसका साकाया नागी के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है, कुशिदा कहती है। लेकिन आयानो कोजी थ्योरी लगाता है कि शायद इसीलिए हो सकता है कि वो साकाया नागी की एजेंट हो। मैं भी यामामोरा पर ध्यान न देता अगर हम ग्रुप में एक साथ ना होते। यह सुनकर कुशिदा कहती है कि वो यामामोरा से किसी तरह से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगी, जिसके बाद वो यामामोरा के पास चले जाती है। स्कीइंग करने के बाद सभी स्टूडेंट शाम के 5 बजे तक रिजॉर्ट में आते हैं। सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने ग्रुप्स के साथ सोना था। ऑफ कोर्स लड़के और लड़कियों का कमरा अलग था। कमरे में घुसने से पहले ही रियोन अपना बैग वातानाबे की ओर फेंक देता है और उसे वो बैग कमरे में रखने को कहता है, जिसके बाद वो नहाने के लिए निकल जाता है। वातानाबे में रियोन को मना करने की हिम्मत तो थी नहीं, सो बेचारा सर पकड़कर चुपचाप चला जाता है। लेकिन कितो को यह देखकर गुस्सा आता है और वो वातानाबे से वो बैग छीनने की कोशिश करता है। बैग मुझे दो वातानाबे, अभी ये बैग मैं उसके सर पर मार के आता हूँ। उसे क्या लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने क्लासमेट्स को कैसे ट्रीट करता है, लेकिन वातानाबे इचिनोसे की क्लास का स्टूडेंट है, वो दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को अपना नौकर नहीं समझ सकता, कितो गुस्से से कहता है। बात तो वैसे कितो ने पते की थी। रियोन अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, लेकिन आयानो कोजी नहीं चाहता था कि उनके ग्रुप में फालतू की लड़ाई हो, सो वो कहता है कि रियोन से वो खुद डील करेगा और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये सुन कितो शांत होता है और कहता है कि उसे जो करना है करे। इसके बाद कुशिदा उनके कमरे में आती है और सजेस्ट करती है कि हम सबको इकट्ठे होकर डिसाइड करना चाहिए कि कल एज ए ग्रुप हमें क्या करना है, कि रात को सब लड़कियां लड़कों के कमरे में इकट्ठी होंगी और फिर सब एक साथ डिसीजन लेंगे। आयानो कोजी और वातानाबे के हाँ कहने पर कुशिदा वहां से चली जाती है। वातानाबे सोचता है कि अगर उनके ग्रुप में कुशिदा ना होती तो पता नहीं क्या होता। आई मीन उनके ग्रुप में सारे एंटी सोशल टाइप लोग हैं ना, कोई कहाँ ही किसी से कुछ बात करता। अपना सामान कमरे में रखने के बाद आयानो कोजी हॉट स्प्रिंग जाने का डिसाइड करता है। इस रिजॉर्ट में अलग अलग बाथरूम नहीं थे, बल्कि एक बड़ा सा मेन बाथ था जहाँ काफी लोग इकट्ठा हॉट स्प्रिंग का मजा ले सकते थे। आयानो कोजी को जाता देख वातानाबे भी उसके साथ चलने का डिसीजन लेता है। क्या यार, हमें इन दोनों के साथ सोना पड़ेगा क्या? कल तक हम जिंदा बचेंगे भी? वातानाबे कहता है। तुम ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे? आयानो कोजी पूछता है। सीरियसली, तुम्हें क्या लगता है आयानो कोजी कि हम ये 4 रातें बिना कोई गड़बड़ी के निकाल लेंगे? तुम्हें पता ही है ना रियोन और कितो कैसे लड़के हैं। चलो छोड़ो। वैसे आयानो कोजी, तुमसे बात करना इजी है यार। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इचिनो से तुमसे प्यार। वातानाबे अपनी बात पूरी करने से पहले ही चुप हो जाता है। कुछ नहीं आयानो कोजी, भूल जाओ मैंने जो भी कहा। लेकिन आयानो कोजी का चेहरा देख वो समझ आता है कि उसे इसके बारे में पता है। मैंने कुछ लड़कियों से ये सब सुना था आयानो कोजी। जो लड़के इचिनोसे को पसंद करते हैं शायद उन्हें ये बात नहीं पता। तुम कारुइजावा को डेट कर रहे हो ना? वातानाबे पूछता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। वैसे वातानाबे, तुम्हें किसी में इंटरेस्ट है क्या? ये सुन वो कहता है कि ये बात उसका सीक्रेट है, सो वो नहीं बताएगा। आयानो कोजी को वातानाबे के साथ टाइम स्पेंड किए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसे वो ऑनेस्ट और अच्छा लड़का लगता है। डिनर करने के बाद रात 8:30 बजे होरिकिता बड़े से बाथ हाउस की ओर जाने लगती है। उसे भी हॉट स्प्रिंग्स का मजा लेना था। होरिकिता जब उस बाथ हाउस में एंटर करती है तो वो देखती है कि कुशिदा ऑलरेडी वहां पानी में थी। उसके साथ एक क्लास A की लड़की भी थी, तो कुशिदा वहां अपने पुराने फेक अवतार में थी। वो खुशी से होरिकिता का वेलकम करती है। ऑफ कोर्स होरिकिता को पता था कि ये सब कुशिदा की एक्टिंग है और वो अंदर से कैसा फील कर रही है। होरिकिता कुशिदा से दूर साइड पर चले जाती है जहां उससे कोई बात ना करे। थोड़ी देर के बाद वो क्लास A की लड़की चली जाती है और अब कुशिदा और होरिकिता अकेले थे। तुम उस लड़की के साथ क्यों नहीं चले गई कुशिदा? होरिकिता पूछती है। हाँ, मैं क्यों जाऊं? मुझे हॉट स्प्रिंग पसंद है, कुशिदा कहती है। ठीक है, पर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? एनीवे, तुम्हारी फ्रेंडशिप सभी के साथ है नहीं कुशिदा? मुझे नहीं लगा था कि तुम क्लास A की उस स्टूडेंट को जानती होगी। ये सुन कुशिदा बताती है कि वो लड़की खुद उसके पास रोते हुए आई थी, कह रही थी इकट्ठे चलने को। शायद वो एम्बेरस फील कर रही थी इसलिए। आई डोंट ब्लेम हर। आई मीन वो कितनी पतली और फ्लैट लड़की है। ये कहकर वो होरिकिता की ओर देखती है। वैसे होरिकिता, तुम तो ठीक ठाक ही दिखती हो। ऑफ कोर्स मेरी नज़रों में तुम इतनी इंप्रेसिव नहीं हो।
एनीवे, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है होरिकिता कि स्कूल के पहले दिन तुम्हारी सीट आयनो कोजी की सीट के साथ थी। उसी की वजह से तुम यहाँ तक पहुंची हो, अगर आयनो कोजी ना होता तो मैं तुम्हें कब का स्कूल से बाहर कर देती। अच्छा, अगर ऐसा है कुशिदा तो तुम्हारी किस्मत भी काफी अच्छी है। अगर आयनो कोजी ना होता तो तुम आज वहीं सबके सामने घिसी पिटी फेक एक्टिंग करती रहती। एटलीस्ट अब तुम अपने क्लासमेट्स के सामने अपने असली चेहरा तो दिखा सकती हो। देखा जाए तो तुम मुझसे ज्यादा लकी हो कुशिदा। यह सुन कुशिदा को गुस्सा तो आता है, पर बात तो उसकी ठीक थी। दोनों अब बोलना बंद कर देते हैं। काफी टाइम तक दोनों पानी में ही रहते हैं, लेकिन कोई भी पहले नहीं निकलना चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों सोच रहे हैं कि जो पहले पानी से बाहर निकला वो हार जाएगा। थोड़ी देर के बाद इचिनो से वहां आती है। इचिनो से तुम अकेले? ये तो काफी अनयूजुअल है, कुशिदा कहती है। ये सुन इचिनो से हल्का सा हंसती है। इचिनो से को देख होरिकिता वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कुशिदा उसे बड़ी चालाकी से फिर वहीं बिठा देती है। अब तीनों एक साथ बैठे हुए थे। सो इचिनो से, तुम किसी को डेट कर रही हो क्या? वो क्या है ना कि काफी लड़के आजकल मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम अवेलेबल हो या नहीं, कुशिदा पूछती है। वो ये सब इचिनोसे से इसलिए पूछती है क्योंकि उसे पता है कि वो आयनो कोजी को पसंद करती है। वो जानना चाहती थी कि इचिनोसे ने आयनो कोजी में ऐसा क्या देखा, शायद उसके हाथ कुछ ऐसी इन्फो लग जाए जिसे बाद में वो आयनो कोजी के अगेंस्ट यूज कर सके। लेकिन इचिनोसे साफ कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही वो किसी को पसंद करती है। एनीवे, अब तीनों को काफी टाइम हो चुका था पानी में। इचिनोसे की फ्रेंड्स उसे लेने के लिए आती हैं, लेकिन होरिकिता और कुशिदा अभी भी पानी में ही थे। क्या तुम सही में ठीक हो होरिकिता? तुम पानी से बाहर क्यों नहीं चले जाती? कहीं चक्कर खाकर बेहोश ना हो जाना, कुशिदा होरिकिता को कहती है। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया कुशिदा, पर तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हुआ पड़ा है? होरिकिता कुशिदा को टॉन्ट मारती है। वो शायद हम प्यार की बातें कर रहे थे ना, इसलिए। होरिकिता और कुशिदा को ऐसे देख इचिनोसे को अजीब लगता है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुशिदा एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं, लेकिन अब काफी स्टूडेंट उस बाथ हाउस में आ रहे थे, सो दोनों फाइनली एक साथ वहां से निकलने का डिसीजन लेते हैं। रात के 10 बजे के करीब चारों लड़कियां लड़कों के कमरे में आती हैं। उनके अंदर आते ही पूरे कमरे में एक प्यारी सी खुशबू फैल जाती है। ओए आयनो कोजी, जरा पूछो ना यार कि इनसे इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है, वातानाबे पूछता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इवन आयनो कोजी, जिसे लड़कियों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, उसे भी ये पता था कि ये सवाल कितना अजीब है। इसके बाद सभी लड़कियां बैठ जाती हैं। लड़के भी उनके पास बैठ जाते हैं, सिवाय रियून के, जो दूर सोफे पर लेटकर मजे से फोन चला रहा था। यह देख कुशिदा उसे कहती है कि उसने सुना नहीं कि यहाँ मीटिंग चल रही है, सो वो यहाँ आकर क्यों नहीं बैठता? मैं इधर लेट कर भी तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ, रियोन कहता है। हाँ तुम सही कह रहे हो, बट सभी यहाँ है तो तुम भी यहाँ आ जाओ। शायद रियोन को कुशिदा की ये बात पसंद नहीं आई। वो फोन बंद करके हंसने लगता है। तुम ज्यादा ही नहीं उछल रही कुशिदा? क्या मतलब तुम्हारा रियोन? अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कुशिदा? तो फिर मैं यहाँ सबके सामने समझाऊं क्या? दूसरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या बात चल रही है, लेकिन कुशिदा और आयनो कोजी को अच्छे से पता था वो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख निशिनो खड़ी होती है और रियोन को पकड़कर जबरदस्ती सबके पास लाने लगती है। निशिनो, तेरे हाथ ज्यादा ही नहीं चल रहे, रियोन कहता है। मैं ऐसी ही हूँ रियोन, समझे? अब सबको तंग करना बंद करो, इधर आओ। सरप्राइजिंगली रियोन सबके साथ आकर बैठ जाता है। ऑफ कोर्स कितो और रियोन एक दूसरे को घूर रहे थे, बट एटलीस्ट अब सब इकट्ठे तो थे। कुशिदा डिस्कशन शुरू करने ही लगती है कि रियोन बीच में बोल पड़ता है। ये मीटिंग शुरू करने से पहले तुम लोग एक जरूरी बात डिसाइड करना तो भूल ही गए। तुम कमीनों के साथ सोने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, पर फिर भी जगह ज्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पर सोऊंगा। ये कहकर रियोन आयनो कोजी और वातानाबे को देखता है। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना? आयनो कोजी समझ जाता है कि रियोन ये सब जानबूझ के कर रहा है। ओहे कितो, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो खुलकर बोल, रियोन कितो को कहता है। ऑफकोर्स कितो को इस सबसे प्रॉब्लम थी। उसे लग रहा था कि रियोन के आगे कोई कुछ इसलिए नहीं बोल रहा है कि सब उससे डर रहे हैं, जिसकी वजह से रियोन अपनी मनमर्जी कर रहा है। अपनी मर्जी चलाना बंद कर रियोन, वैसे भी ये टाइम इस सब का नहीं है, कितो कहता है। मैं वो करूंगा जो मेरे मन में होगा, समझा? तुझे ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आजा मुझसे लड़ ले, फिर देखते हैं किसकी चलेगी। रियोन कितो को चैलेंज करता है। ऑफ कोर्स कितो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आयनो कोजी सीरियस होकर एक बार दोनों को याद दिलाता है कि यहाँ कोई वायलेंस नहीं होगी। वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उनके ग्रुप पर नेगेटिव असर हो। वेल, मुझे मुक्के मारने में ज्यादा मजा आता है, बट शायद वो हम यहाँ नहीं कर सकते। ये कहकर रियोन एक पिल्लो उठा लेता है। आई गेस हम इससे काम चला सकते हैं, क्यों कितो? मुझे तुम्हें रूल्स बताने की जरूरत नहीं, राइट? ये सुन कितो भी रेडी हो जाता है। ये सब देखकर आयनो कोजी पूरा कंफ्यूज था। तुम ये पिल्लो के साथ क्या करने वाले हो रियोन? कम ऑन आयनो कोजी, स्कूल ट्रिप, पिल्लो, दोनों को एक साथ मिलाओ, क्या बनेगा? लेकिन बेचारे आयनो कोजी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है।
इसी के साथ रियोन और कितो पिल्लो फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से पिल्लो फेंकने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? बेचारा आयानोकोजी कहता है। पिल्लो फाइट आयानोकोजी, तुमने ये सब पहले नहीं किया क्या? कुशिदा पूछती है। डार्कनेस बॉल, कितो चीखता है। रैम्पेजिंग ग्रेट सरपेंट, रियोन चीखता है। आयानोकोजी इस अजीब सी फाइट के पूरे मजे ले रहा था कि अच्छा ये पिल्लो है किसका वैसे? वातानाबे पूछता है। गैस ये मेरा पिल्लो है, आयानोकोजी मायूस होकर कहता है। इतने में कितो जोर से उस पिल्लो को पकड़ता है और रियोन के ऊपर फेंकने ही लगता है कि वो पिल्लो फट जाता है और जो भी उस पिल्लो में था वो पूरे कमरे में बिखर जाता है। ये गया मेरा पिल्लो। मैंने कितना प्रे किया था कि तुम सेफली मेरे पास आ जाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेस्ट इन पीस माय पिल्लो। ये सब देखकर कुशिदा फाइनली उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रियोन नहीं रुकता। दूसरी ओर कितो देखता है कि वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो वो चुपचाप फाइट बंद करके बैठ जाता है। फाइनली सब बैठकर कल दोबारा से स्कीइंग करने के लिए मान जाते हैं। आज स्कूल ट्रिप का दूसरा दिन था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लड़के अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आयानोकोजी और वातानाबे टीवी देख रहे थे। रियोन सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था और कितो फैशन मैगजीन्स पढ़ रहा था। कितो को देख वातानाबे कहता है कि इसको फैशन मैगजीन पढ़ते देख कितना अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो फैशन के बारे में नहीं बल्कि लोगों का मर्डर कैसे करते हैं वो मैगजीन में पढ़ रहा है। लेकिन कितो उसे सुन लेता है और उसे घूरने लगता है। ओए कितो, कल हमारा मैच अधूरा रह गया था, तो क्यों ना आज फाइनल मैच लगाकर सब क्लियर कर लिया जाए। रियोन ये कहकर कितो के सामने खड़ा हो जाता है। तुझे मरने का इतना ही शौक है तो बता किस बात पर मुकाबला होगा? कितो पूछता है। यह सुनकर रियोन कहता है कि वो अभी स्कीइंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कंपटीशन भी उसी के रिगार्डिंग होगा। जो भी सबसे जल्दी कोर्स क्लियर करेगा वो जीत जाएगा। यह सुन ऑफ कोर्स कितो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक दूसरे को धमकाने लगते हैं। तुम दोनों का हो गया हो तो साइड हटोगे, मुझे टीवी देखना है, आयानोकोजी दोनों से दुखी होकर कहता है। यह सुन कितो टीवी बंद कर देता है क्योंकि अब उनका वहां से जाने का टाइम हो गया था। जब सब लोग रिजॉर्ट से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि उनकी बस 10 मिनट लेट हो गई है। यह सुन ग्रुप की लड़कियां स्नोमैन बनाने का डिसीजन लेती हैं और वो साइड पर मिलकर स्नोमैन बनाने लगते हैं, सिवाय यामामुरा के। आयानोकोजी नोटिस करता है कि उसने बाकियों की तरह ग्लव्स नहीं डाले हुए थे। होकाइडो बर्फ से ढका हुआ काफी ठंडा आइलैंड है, तो शायद वो ग्लव्स कमरे में भूल गई होगी। आयानोकोजी थोड़ा क्यूरियस तो था, लेकिन अब और भी ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर आने लगे थे। इतने में उनकी बस भी आ जाती है। अचानक आयानोकोजी साकायानागी को नोटिस करता है। उसे बर्फ में चलने की इतनी आदत नहीं थी, सो साकायानागी स्लिप कर जाती है और नीचे गिर जाती है। यह देख रियोन की क्लास का स्टूडेंट तोकितो उसकी ओर भागकर आता है। आर यू ओके? तोकितो का हाथ पकड़ साकायानागी थोड़ा सा शर्माकर उसे थैंक यू बोलती है। कोई बात नहीं, आई एम ग्लैड, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था, तोकितो कहता है। मुझे तो लगा था कि तुम काफी डरावने इंसान हो गए तोकितो। नॉर्मली मैं जब भी हॉल से गुजरती थी तो तुम्हारे चेहरे पर काफी डरावना एक्सप्रेशन होता था, पर शायद मैं गलत थी, साकायानागी कहती है। तुमने कब ये सब नोटिस किया? तोकितो पूछता है। हम एक ही ग्रेड में हैं तोकितो, मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है, साकायानागी स्माइल करते हुए कहती है। ऑफ कोर्स रियोन और आयानोकोजी दोनों जानते थे कि स्माइल के पीछे जरूर कोई स्कीम चल रही है। इसके बाद सभी बस में चढ़ जाते हैं और तोकितो बड़े प्यार से साकायानागी को बस में चढ़ाता है। रिजॉर्ट पहुंचकर आमिकुरा पास की दुकान से कुछ सोवेनियर्स खरीदने का सजेस्ट करती है और साथ में चलने के लिए कहती है। लेकिन आयानोकोजी, रियोन और यामामुरा नहीं जाते और वहीं पे बाकी सबका वेट करने का डिसीजन लेते हैं। बेचारे आयानोकोजी का जाने का मन तो था, पर उसे किसी ने साथ चलने के लिए पूछा ही नहीं, सो वो वहीं खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर के बाद वो नोटिस करता है कि यामामुरा कांप रही थी। उसके हाथ उसकी कोट की पॉकेट्स में थे। वो समझ जाता है कि यामामुरा अपने ग्लव्स लेकर नहीं आई है। सो आयानोकोजी सोचने लगता है कि क्या मैं उसे अपने ग्लव्स दूं? अगर उसने मना कर दिया तो सिचुएशन अजीब हो जाएगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि ओए यामामुरा, अपने हाथ पॉकेट्स में से बाहर निकालो, रियोन कहता है। लेकिन जब वो अपने हाथ बाहर नहीं निकालती तो वो उसके पास जाकर जबरदस्ती उसके हाथ बाहर निकालता है। एंड ऑफ कोर्स उसने ग्लव्स नहीं डाले हुए थे। तुमसे स्कीइंग तो ढंग से होती नहीं, ऊपर से इतनी ठंड में ग्लव्स कौन भूलता है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी स्की ट्रिप तो कैंसिल हो जाएगी ना। अगर ऐसा हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, बेवकूफ लड़की, रियोन गुस्से से कहता है। ओए आयानोकोजी, अपने ग्लव्स इसे दे। हैं? मैं? रियोन, मुझे भी स्कीइंग नहीं आती, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुझे जो मर्जी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियोन कहता है। यह सुन बेचारा आयानोकोजी अपने ग्लव्स यामामुरा को दे देता है। आई एम सॉरी आयानोकोजी, पर तुम्हारा क्या? यामामुरा पूछती है। डोंट वरी, आई विल बी फाइन, बस अपना ध्यान रखना और बाद में अपने लिए ग्लव्स खरीद लेना। अच्छा, वैसे सुबह जब हम बस का वेट कर रहे थे तब तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए थे? आयानोकोजी पूछता है। मैं भूल गई थी। पर यामामुरा, तुम वापस जाकर भी तो अपने कमरे से ग्लव्स ला सकती थी नहीं?
यह सुन यामामुरा कहती है कि उसे बस फीलिंग आ रही थी कि अब वापस जाना उसके लिए मुश्किल होगा शायद। एक्चुअली में यामामुरा काफ़ी ज़्यादा शाय लड़की है, इंट्रोवर्ट ही कह लो। आयाना कोजी का इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगता है। यामामुरा, तुम किसके साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हो? आयाना कोजी जानना चाहता था कि इसके जैसे इंट्रोवर्ट लड़की किस तरह के फ्रेंड्स बनाती है। क्या अपने जैसे चुपचाप रहने वाले फ्रेंड्स बनाती हैं या किसी और तरह के लोगों से उसकी फ्रेंडशिप है? मैं ज़्यादातर अकेली ही रहती हूँ, सो मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। मेरी ज़्यादा कुछ प्रेजेंस नहीं है ना, सो मुझे कोई नोटिस नहीं करता। वैसे भी ये तो रोज का है, सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यामामुरा कहती है। यह सुन आयाना कोजी उससे पूछता है कि क्या वो खुद को पसंद करती है? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, यामामुरा कहती है। आयाना कोजी समझ जाता है कि यामामुरा खुद को दूसरों से छुपाती है। वो किसी के नोटिस में नहीं आना चाहती। वो तो फालतू में हिलती तक नहीं है ताकि कोई उसे नोटिस न कर ले। शायद वो दूसरे लोगों से डरती थी। आयाना कोजी यामामुरा को थोड़ा बहुत समझ तो गया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो उसकी इस प्रॉब्लम से एकदम से डील नहीं कर सकता। अल्टीमेटली दोनों चुप हो जाते हैं और बाकियों की वेट करने लगते हैं। जब सभी अपनी शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं तो वातानाबे, आमिकुरा, निशिनो और यामामुरा बिगिनर कोर्स पर स्कीइंग करने का डिसाइड करते हैं। आयाना कोजी, रियोन, कितो और कुशिदा एडवांस कोर्स की ओर जाने का सोचते हैं कि इतने में आयाना कोजी को किसी घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आती है और सच में अचानक से उसके सामने एक घोड़ा बर्फ पर भागता हुआ दिखता है। उसके ऊपर कौन बैठा होगा तुम लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। हाँ, अपना कोएन जी मजे से बर्फ में घोड़ा दौड़ा रहा था। बाकी स्टूडेंट्स तो छोड़ो, कितो भी ये सीन देखकर हैरान था। कोएन जी के पीछे पीछे बेचारे स्टाफ मेंबर उसे रोकने के लिए भाग रहे थे। इस अद्भुत नज़ारे का मजा लेते हुए सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फाइनली चारों अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, जहां कितो इशारे से रियोन को सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पर आने को कहता है। ऑफ कोर्स दोनों में रेस होने वाली थी कि कौन सबसे पहले नीचे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा। कुशिदा के सिग्नल देते ही दोनों तेजी से नीचे जाने लगते हैं। चलो हम भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, आयाना कोजी कहता है। हाँ, पर तुम ठीक रहोगे क्या? एक्चुअली मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मैं उनका पीछा कर सकती हूँ, कुशिदा कहती है। ऐसा है तो हम उन्हें धीरे धीरे फॉलो करेंगे। ये कहकर दोनों रियोन और कितो के पीछे पीछे पहाड़ी से नीचे जाने लगते हैं। दोनों रियोन और कितो तेजी से नीचे की ओर जा रहे थे और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। कभी रियोन आगे होता तो कभी कितो। आयाना कोजी उन दोनों को देखकर अपनी टेक्निक इंप्रूव करने लगता है। दोनों टेक्निक और स्पीड के मामले में बराबर थे। रेस की शुरू में उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे थे, जिससे कि उनके टकराने का खतरा बढ़ता जा रहा था। ऊपर से दोनों ऐसे थे कि रेस जीतने के चक्कर में वो जानबूझकर एक दूसरे को टक्कर मार सकते थे, और वो ऐसा करने भी वाले थे कि आयाना कोजी उनके मूव्स कॉपी करके तेजी से उन दोनों के बीच में आ जाता है। अचानक किसी दूसरे को बीच में आता देख दोनों हड़बड़ाहट में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नीचे तक पहुंचने के बाद दोनों आयाना कोजी के पास आते हैं। तुम हमारे बीच में क्यों आया आयाना कोजी? कितो गुस्से से बोलता है। क्योंकि मुझे सिचुएशन खतरनाक लग रही थी। तुम दोनों जीतने के लिए स्कीइंग के अलावा बाकी मेथड भी यूज करने का सोच रहे थे। इसे कंपटीशन नहीं कहा जा सकता, आयाना कोजी कहता है। यह सुन कितो गुस्से में बुदबुदाता हुआ वहां से निकल जाता है। इतने में कुशिदा भी वहां आ जाती है। ओए, तू सही में बिगिनर है या कल फालतू में नाटक कर रहा था? रियोन कहता है। नाटक? नहीं तो कल मैंने सच में पहली बार स्कीइंग की थी। रियोन को उस पर बिलीव नहीं हुआ होगा, सो वो उसको गालियां निकालकर वहां से निकल जाता है। यह देख कुशिदा कहती है कि वो समझती है कि रियोन क्यों गुस्से में है। तुम्हारी स्कीइंग सच में काफ़ी इनक्रेडिबल थी। आई नो रियोन तुमसे पहले ही पूछ चुका है, पर क्या सही में आज तुमने दूसरी बार स्कीइंग की है? हाँ कुशिदा, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं? आयाना कोजी पूछता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आई डू बिलीव यू, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी इचिका के साथ फाइट ना देखी होती तो शायद मैं बिलीव ना करती। अब रियोन और कितो का यहाँ पर कोई खतरा नहीं था, सो आयाना कोजी और कुशिदा आराम से अपनी स्कीइंग को एंजॉय करने लगते हैं। दोपहर को पूरा ग्रुप स्की रिजॉर्ट में लंच करने के लिए इकट्ठा होता है। रियोन जल्दी से अपना बर्गर खत्म करके अपनी ट्रे वातानाबे की ओर कर देता है और वहां से चले जाता है। थोड़ी देर के बाद यामामुरा और निशिनो दोनों लंच करने के बाद अपनी ट्रेज वापस रखने के लिए चले जाते हैं। रियोन जब वापस आता है तो वो और कितो फिर से एक दूसरे को गालियां निकालने लगते हैं। कुशिदा ये सब देख थक जाती है और दोनों को चुप बैठने को कहती है, क्योंकि आगे ही उनके ग्रुप के बारे में गलत र्यूमर्स फैल रही थी। तभी कुशिदा नोटिस करती है कि यामामुरा और निशिनो काफी देर से वापस नहीं आए। कुशिदा इधर उधर उन्हें ढूंढने लगती है कि वो देखती है कि उन दोनों को कुछ लड़के ने घेरा हुआ था। यह लड़के किसी और स्कूल के स्टूडेंट्स थे। जब रियोन और कितो को यह बात पता चलती है तो दोनों बिना कुछ सोचे उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। आयाना कोजी कुशिदा और बाकी सबको वहीं बिठा रियोन के पीछे पीछे चले जाता है। पता चलता है कि यामामुरा की ट्रे गलती से एक लड़के से टकरा गई, जिसकी वजह से बॉल में जो थोड़ा सा सूप बचा था वो उस पर गिर जाता है। यामामुरा डरी सहमी से निशिनो के पीछे खड़ी थी और निशिनो उसे बाकी लड़कों से बचा रही थी। उसे बचाने के चक्कर में गलती से निशिनो एक लड़के को हल्का सा चांटा मार देती है।
अपनी ईगो हर्ट होता देख वो लड़का निशिनो के पास जाने ही लगता है कि रियोन पीछे से आकर जोर से किक मारकर उसे उड़ा देता है और साथ में खड़े लड़के को उसकी कॉलर से पकड़ लेता है। यह देख उस लड़के का दोस्त रियोन को मुक्का मारने लगता है कि रियोन वो मुक्का डॉज करके उसे पेट पर जोर से अपना घुटना मारता है, जिससे कि वो लड़का नीचे गिर जाता है। भीड़ इकट्ठी होता देख रियोन और कितो सबको बाहर ले जाते हैं और वहाँ दूसरे स्कूल के लड़कों को पीट डालते हैं, जिसके बाद वो सभी हारे हुए लड़कों को यामामुरा और निशिनो के सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाते हैं, जिसके बाद सब शांति से वापस आ जाते हैं। रात को सूडो आयानो कोजी को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद सूडो उसे बताता है कि आज वो होरिकिता को प्रपोज करने वाला है। सो प्लान क्या है, आयानो कोजी पूछता है। ये सुन सूडो होरिकिता को कॉल करता है और उसे लॉबी में मिलने के लिए कहता है। आयानो कोजी, तुम्हें वो लॉबी के पास एक शॉप पता है ना जहाँ वो सुवेनियर्स वगैरह बेच रहे हैं? होरिकिता वहीं मेरा वेट कर रही है। सूडो नर्वस होकर कहता है। ठीक है सूडो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सीधा उसे देखते ही प्रपोज मत कर देना, वहाँ और भी लोग होंगे जिससे कि होरिकिता के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो सकती है। सो तुम उसे गार्डन के पास जो कॉरिडोर है ना वहाँ ले जाना, इस वक्त वहाँ कोई नहीं होगा। मुझे पता था यार, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। थैंक्स ब्रदर। यह कहकर सूडो नर्वस होकर लोकेशन तक पहुँचता है। ऑफकोर्स आयानो कोजी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो वहाँ पहुंचकर छुप जाता है ताकि होरिकिता उसे देख ना सके। सूडो होरिकिता को कॉरिडोर तक ले जाता है। सो व्हाट्सअप, होरिकिता पूछती है। ओके। सूडो पूरी तरह से नर्वस लग रहा था। सूडो को हेजिटेट होता देख होरिकिता थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन वो चुपचाप उसके बोलने का वेट करती है। सुजने, मैं चेंज हो चुका हूँ राइट? बस ये जानना चाहता था कि जब हम पहली बार मिले थे उस टाइम से अब मैं कितना अलग हूँ। क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर परेशान हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? होरिकिता पूछती है। हाँ वो भी है, सूडो जवाब देता है। ओके, सो ऑब्जेक्टिवली बात करूँ तो सूडो तुम काफ़ी चेंज हुए हो, सबसे ज़्यादा, और अच्छा चेंज आया है तुम्हारे अंदर। मैं लंबे टाइम से तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा हवा में मत उड़ना सूडो। फ्रैंकली बोलूँ तो हम जब मिले थे तो तुम बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा पीछे थे। ये मत सोचना कि तुम अब अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो तो तुम अब सबसे आगे निकल गए हो। ओके, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो होरिकिता। अब जब मैं अपना पास्ट याद करता हूँ तो काफ़ी एम्बेरस फील करता हूँ। ये सुन होरिकिता स्माइल करती है। तुम अच्छे दिल के हो सूडो, तुम अब बिना वजह दूसरों को हर्ट नहीं करते और ना ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। इट्स ओके। शायद होरिकिता ने ये रियलाइज नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही पहले से काफ़ी चेंज हो गई थी। हाँ सूडो जितना नहीं, पर फिर भी शायद होरिकिता ने इस सिचुएशन को गलत ले लिया था। उसे लगता है कि सूडो शायद अपनी ग्रोथ को लेकर कंफ्यूज्ड है, सो वो उसके पास एडवाइस लेने के लिए आया है। सूडो शायद ये बात समझ गया था, इसीलिए वो अपना सर ना में हिलाता है। नहीं, मैं इस बारे में बात करने नहीं आया था। आए ये कहकर सूडो अपना राइट हैंड होरिकिता की ओर बढ़ाता है। आई लाइक यू, प्लीज गो आउट विद मी। व्हाट? होरिकिता, जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कोई प्रपोज करेगा, वो पूरी तरह से चौंक गई थी। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। सूडो फाइनली अपनी फीलिंग्स होरिकिता के आगे रख देता है। वेट, आर यू सी? होरिकिता कुछ बोलने ही लगती है कि वो चुप हो जाती है। वो समझ गई थी कि सूडो सच में सीरियस है और ऐसा सवाल पूछना कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे, ये सब पूछना उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाने जैसा होगा। आयानो कोजी को लगा था कि होरिकिता झट से रिप्लाई कर देगी, लेकिन वो चुपचाप बस उसका हाथ देखती रहती है। थोड़ी देर बाद शायद होरिकिता ने सोच लिया था कि वो कैसा फील करती है और वो सूडो को क्या कहना चाहती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे ये कहेगा कि वो मुझे पसंद करता है। सूडो, थैंक यू मेरी जैसी लड़की को पसंद करने के लिए, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकती। सूडो का सर झुका हुआ था, उसका हाथ अभी भी होरिकिता की ओर था। आई सी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझे रीज़न बता सकती हो। रीज़न? ओके। ऐसा नहीं है सूडो कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है। सच बताऊं तो सूडो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और से प्यार किया ही नहीं। मेरे अंदर अभी तक वैसी फीलिंग ही नहीं आई है। मुझे पता ही नहीं कि प्यार करने पर कैसा फील होता है। हो सकता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं तो शायद टाइम के साथ साथ मैं तुमसे प्यार करना सीख जाऊं, पर शायद मैं उस मोमेंट का वेट करना चाहती हूँ जब मैं नेचुरली किसी से प्यार कर बैठूं, ना कि ज़बरदस्ती टाइम स्पेंड करके। होरिकिता फाइनली अपनी फीलिंग्स सूडो के सामने रखती है। वो अपने पहले प्यार का वेट करना चाहती थी। ये फीलिंग्स ऐसी थी जो वो शायद किसी को कभी न बताए। आई सी, थैंक यू मुझे बताने के लिए। यह कहकर सूडो अपना हाथ नीचे करने ही लगता है कि होरिकिता उसका हाथ पकड़ लेती है। थैंक यू सूडो, आज अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, और थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए। आयानो कोजी सूडो का कांपता हुआ हाथ देखता है और वहां से चले जाता है। आयानो कोजी को याद आता है कि नानासा ने उसे चॉकलेट फ्राइज मंगवाई थी।
वो पास ही की सूवेनिर शॉप में सबके लिए सामान देखने लगता है और साथ ही सूडो की वेट करने लगता है। लेकिन जब सूडो काफ़ी देर तक नहीं आता तो वो वापस उसी कॉरिडोर की ओर जाता है और देखता है कि सूडो तब का वहीं पर खड़ा था। डैम इट, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, पर फिर भी आई एम सॉरी आयानो जी। मैं इट्स ओके सूडो, तुमने अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली उससे बताई। ये सुन सूडो कहता है कि उसने सोचा था कि अगर वो रिजेक्ट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वो खुद को और बेहतर बनाएगा और अगले साल फिर से कोशिश करेगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, इट्स पॉइंटलेस। मैं समझ चुका हूँ कि मैं उसके करीब नहीं पहुँच सकता। आई स्टिल लव हर यू नो। मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई हैं, बट आई थिंक होरिकिता एक ऐसा फूल है जिसे मैं कभी नहीं छू सकता। ये सुन आयानो जी पूछता है कि वो अब ओनोडेरा का क्या करेगा। मुझे क्या पता यार, तुम्हें भी तो पक्का नहीं पता है कि वो मेरे बारे में क्या फील करती है। जो होगा सो होगा। ओनोडेरा अच्छी लड़की है। अब मैं सारा टाइम होरिकिता के पीछे नहीं भागने वाला, सो शायद अब ओनोडेरा के साथ अच्छे से बात कर सकता हूँ। लेकिन आयानो जी मैं तुम्हें अभी ही बता दूँ, मैं मेहनत करता रहूँगा। पहले मैं किसी और के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन अब मैं ये सब खुद के लिए करूँगा। मेरा गोल हिराता के लेवल तक पहुँचने का है। आयानो जी समझ आता है कि सूडो रिजेक्ट होने के बाद भी डिस्करेज नहीं हुआ है और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आयानो जी अपने कमरे की ओर जाने लगता है कि उसे दरवाजे के बाहर होरिकिता खड़ी दिखती है। यहाँ क्या कर रही हो होरिकिता? तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और क्या। क्यों? आयानो जी पूछता है। तुम बहुत बुरे हो आयानो जी, तुम सब देख रहे थे ना। मैंने तुम्हें वो सूवेनिर शॉप में देखा था। अगर कोई और वहाँ होता तो मैं कोइंसिडेंस समझ लेती, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं सोच सकती। यह सुन आयानो जी सोचता है कि अगली बार से वो ध्यान रखेगा कि वो होरिकिता को दिखे तक नहीं। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगली बार तुम ध्यान रखोगे कि तुम कहीं दिखो नहीं। होरिकिता आयानो जी का माइंड रीड कर लेती है। इम्प्रेसिव। आयानो जी हल्की सी तालियां मारता है। सूडो ने मुझसे कहा था इसलिए। फिर भी आयानो जी, तुम्हें एक लड़की की फीलिंग्स के बारे में तो ध्यान रखना चाहिए। लगता है सूडो को अभी और इम्प्रूव होना होगा। सो तुम यहाँ तक बस कंप्लेंट करने के लिए आई हो? आयानो जी पूछता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, पर एक्चुअली मैं यहाँ तुमसे कुछ और बात करने के लिए आई हूँ। लेकिन आयानो जी उसे कल मिलने के लिए कहता है। आज वो अभी कारुइजावा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला था। यह रीजन सुन होरिकिता कल के लिए मिलने को मान जाती है। ट्रिप के तीसरे दिन पूरे ग्रुप को होक्काइडो के अलग अलग फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाना था, लेकिन स्कूल ने यहाँ एक छोटा सा टेस्ट रखा था। शाम के 5 बजने तक पूरे ग्रुप के 15 में से टोटल 6 टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाना कंपलसरी था। और ये कैसे पता चलेगा कि कोई ग्रुप किसी लोकेशन पर गया भी है या नहीं? इसके लिए पूरे ग्रुप को हर लोकेशन पर जाकर फोटो क्लिक करवानी थी, यानी कि टोटल 6 फोटोज। हर स्पॉट के अपने अपने पॉइंट्स थे। जो ग्रुप टोटल 20 पॉइंट स्कोर करेगा उसके ग्रुप्स के हर मेंबर को 30,000 प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कोई ग्रुप 5 बजने से पहले यह टास्क पूरा नहीं करता है तो उस ग्रुप को अगले दिन, यानी कि स्टूडेंट्स के फ्री टाइम में सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक स्टडी हॉल में बैठकर पढ़ना होगा। बस से उतरकर सभी को पैम्फलेट्स दे दिए जाते हैं जहां टूरिस्ट स्पॉट्स की लोकेशन और उनके पॉइंट्स दिए गए थे। वातानाबे कहता है कि उन्हें ये 30,000 प्राइवेट पॉइंट्स के बारे में ना सोचकर आज के दिन को एंजॉय करना चाहिए और एटलीस्ट 6 टूरिस्ट स्पॉट्स घूम लेनी चाहिए ताकि कल उन्हें पढ़ना ना पड़े। हामिकुरा भी यही कहती है कि उन्हें वही जगह घूमनी चाहिए जहां सबका मन हो जाने का। सो वो इस बारे में सबकी ओपिनियन लेने लगते हैं। रियोन को छोड़कर बाकी सब आसानी से मान जाते हैं। रियोन के अकॉर्डिंग उसे पॉइंट्स चाहिए थे, चाहे कितने ही कम पॉइंट्स क्यों ना हो। ये सुन की तो गुस्सा हो जाता है कि सब मेजोरिटी वोट लेकर डिसीजन ले रहे हैं तो वो अकेला बीच में टांग की ओर अड़ा रहा है। ये सुन रियोन कहता है कि उसे बस पॉइंट्स चाहिए, चाहे 10,000 पॉइंट्स ही क्यों ना हो। तो फिर तुम्हें जो करना है करो, हम सब भी फिर अपनी अपनी मर्जी करेंगे, फिर सारा टाइम कल बैठकर पढ़ते रहना। कितो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा कितो, ये लोग चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेट हों आखिर में ये मेरे पीछे पीछे आ ही जाएंगे। रियोन कहता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और बाकी सब डर के मारे साइड पर खड़े थे। यह देख कुशिदा आयानो जी के पास आती है। हम कुछ कर नहीं सकते क्या आयानो जी? ये सुन आयानो जी कहता है कि उसके पास प्लान तो है लेकिन अच्छा प्लान नहीं है। वो कहता है कि क्यों ना हम उसे 30,000 प्राइवेट पॉइंट्स दे दें, लेकिन क्या पता वो और पॉइंट्स की डिमांड करे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो ट्रिप के बीच में फिर से हंगामा कर और पॉइंट्स मांगे। यह सुन कुशिदा भी मानती है कि यह प्लान अच्छा नहीं है। यह देख आयानो जी कितो और रियोन के पास जाता है और बाकी के मेंबर्स को देखता है। रियोन कितो को छोड़कर तुम सब आराम से अपनी मर्जी की लोकेशंस घूमना चाहते हो, राइट? 8 में से 6 लोगों की मेजोरिटी है। ये चाहे जो भी बोले तुम लोगों के वोट ज्यादा हैं, सो क्यों ना तुम लोग आज जो मन हो वो करो, जहाँ घूमना है घूमो। ये सुन निशिनो कहती है कि ऐसे तो उनका टास्क फेल हो जाएगा और उन्हें कल सारा दिन पढ़ना पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रही हो निशिनो, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन तो तुम फ्री हो ना। रियोन के पीछे भागेंगे तो भी कौन सा गारंटी है कि हम 20 पॉइंट्स कलेक्ट कर ही लेंगे।
ना ही हम अपनी पसंद की जगह जा पाएंगे और ना ही हम इंजॉय कर पाएंगे। रात 9 बजे कर्फ्यू लगता है, तो तब तक जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, अपने दूसरे फ्रेंड से मिलना है मिलो। बस इतना ध्यान रखो कि ये रियोन या कितोने डिसाइड करेंगी कि हमें क्या करना है। ये सुन कुशिदा आयनो कोजी की हाँ में हाँ मिलाती है। रियोन, अगर तुम आज हमारे साथ नहीं चले तो फिर हम सब अपनी मर्जी करेंगे। कल फिर पढ़ते रहना सारा दिन। कुशिदा को देख बाकी सब भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। तुमने फालतू में ही बीच में टांग अड़ाई आयनो कोजी। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं तुम लोगों के साथ। मुझे भी कल सारा दिन किताबों में वेस्ट नहीं करना, रियोन कहता है। फाइनली सभी फिर इकट्ठे 6 स्पॉट्स घूमते हैं। वो 20 पॉइंट्स तो नहीं इकट्ठा कर पाए, लेकिन सब आज अपने ट्रिप से सेटिस्फाइड थे। रात को डिनर करने के बाद आयनो कोजी और रियोन इकट्ठे थे। उन्हें अकेला देख कुशिदा वहां आती है और रियोन से कहती है कि वो उसे अकेले में बात करना चाहती है। सॉरी पर मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं कुशिदा, रियोन कहता है। ये सुन कुशिदा हंसती है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी तुम्हें डेट करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ठीक है, चलो जहाँ चलना है, पर पहले इस कबाब में हड्डी को यहाँ से हटाओ। रियोन का कबाब में हड्डी से मतलब आयनो कोजी से था। कुशिदा के कहने पर आयनो कोजी वहां से चले तो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद छुपकर वहां चले जाता है जहां दोनों अकेले में बात कर रहे थे। सो क्या बात करनी है तुम्हें, रियोन पूछता है। मुझे हमारे बारे में बात करनी थी रियोन। तुम ग्रुप में कुछ फालतू ही नहीं बोल रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ये सब फालतू चीजें करना बंद करो। तुम चाहते क्या हो मुझसे, कुशिदा पूछती है। चाहता क्या हूँ? कुछ भी नहीं। वेल एटलीस्ट अभी के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ये अच्छे बनने के नाटक में तुम्हारा साथ दूंगा? स्टिल कहना पड़ेगा कि तुम काफी चेंज हो गई हो। शायद किसी ने तुम्हारा असली नेचर एक्सेप्ट कर लिया है? एनीवे, तुम मेरी स्ट्रेटजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। जब होरिकिता की क्लास से डील करने का टाइम आएगा तब मैं तुम्हें यूज करूंगा। तुम कर भी क्या लोगी? हाँ, घुटने टेक कर भीख मांगोगी या फिर मुझे भी बाहर करने का प्लान करोगी? रियोन की यह बात सुन कुशिदा चुप हो जाती है। सॉरी रियोन, पर कुशिदा के मामले में तुम्हें पीछे हटना होगा। यह कहकर आयनो कोजी उनकी तरफ आता है। तो तुम पीछा कर रहे थे आयनो कोजी, रियोन कहता है। आयनो कोजी को देख कुशिदा सरप्राइज थी। आई नो रियोन, तुम कुशिदा के बारे में सबको बताने का सोच रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो। आयनो कोजी की यह बात सुन रियोन जोर जोर से हंसता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इसमें भी इन्वॉल्व हो? पर अब ये कुशिदा क्लास के लिए कैंसर नहीं है। सॉरी, अब तो मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रियोन कहता है। ये सुन आयनो कोजी कहता है कि अगर उसने डिसाइड कर ही लिया है तो वो उसे नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ रियोन, तो तुम जो फाइनल एग्जाम में साकाया नागी से फाइट करने की सोच रहे हो ना, मैं उसे कभी पूरा होने नहीं दूंगा। मैं उस सिचुएशन से ऐसे डील करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आयनो कोजी की यह बात सुन रियोन के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। तुम्हारा ये चेहरा काफी टाइम के बाद देखने को मिला आयनो कोजी। अगर मैं अभी चुप रहा भी तो भी क्या गारंटी है कि मैं कल को कुशिदा को एक्सपोज नहीं करूंगा। यह बात सुन आयनो कोजी कुशिदा और रियोन के बीच आकर खड़ा हो जाता है। अच्छा ठीक है, वैसे भी ये कुशिदा को यूज करने का मेरा पहले से ही मन नहीं था। क्या मतलब तुम्हारा रियोन, कुशिदा पूछती है। यही कि अगर मैं किसी वेपन को आयनो कोजी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता तो ऐसा वेपन मेरे किसी काम का नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं कुशिदा, लेकिन आयनो कोजी ने कल मुझे बताया कि अब वो तुम्हें एक्सपेल करने नहीं चाहता। सो अगर मैंने तुम्हें यूज करके तुम्हारी क्लास पर अटैक किया भी तब भी तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुशिदा। जरूर इसने तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ सोच ही लिया होगा। मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी यूज ही नहीं करनी जिससे इसको कोई फर्क ही ना पड़े। जा रहा हूँ अब मैं अपने कमरे में। बाय कुशिदा, अपना बचा हुआ टाइम स्कूल में एंजॉय करो। यह कहकर रियोन वहां से चले जाता है। तुमने मुझे क्यों बचाया आयनो कोजी? इसमें तुम्हारा तो कोई फायदा ही नहीं है, कुशिदा पूछती है। ऐसा नहीं है, तुम क्लास के लिए काफी जरूरी एसेट बन चुकी हो। एनीवे, तुम्हें रियोन के रिगार्डिंग टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस ध्यान रखो अपना। अच्छा आयनो कोजी, तुम्हें मेरी हेल्प की इतनी जरूरत है क्या? वेल हाँ है तो, लेकिन अब जब हम ऐसे खुलकर बात करने लगे हैं कुशिदा, तो आई थिंक मैं तुम्हारे साथ अब ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। स्टॉप इट आयनो कोजी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा असली नेचर जानने के बाद कोई तुम्हारी तरह सोचे। ये सुन आयनो कोजी कहता है कि वो ऐसा नहीं सोचता। टू बी ऑनेस्ट कुशिदा, आई लाइक यू। व्हाट? मुझे नहीं पता तुम कितना सीरियस हो आयनो कोजी, लेकिन आई कांट ट्रस्ट यू, कुशिदा कहती है। यही सच्चाई है कुशिदा। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो तुम्हारे इस असली चेहरे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यह सुन कुशिदा हक्की बक्की रह जाती है। वो कुछ कहना तो चाहती थी पर कह नहीं पाती। अचानक से वो दीवार के पास हाथ आगे करके खड़ी हो जाती है। मैं ठीक हूँ मैं, कुशिदा बुदबुदाने लगती है। थोड़ी देर के बाद कुशिदा उसे वापस देखती है। सॉरी, मुझे हल्का सा चक्कर आ गया था, बट आई एम ओके। आई मीन ओके, कुशिदा चीखती है। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, आयनो कोजी जवाब देता है। थैंक्स फॉर सेविंग मी। अब मैं रियोन के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कल मिलते हैं। यह कहकर कुशिदा वापस जाने लगती है कि वो नीचे गिर जाती है।
आयन को जी उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है कि मैं ठीक हूँ मैं। ये कहकर वो उठती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद आयन कोजी होरिकिता से मिलने के लिए जाता है। उसने कल उससे मिलने का वादा जो किया था। होरिकिता और आयन कोजी दोनों एक वेंडिंग मशीन की ओर जाने लगते हैं। आयन कोजी, मुझे तुमसे कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात करनी है। मैं कब से तुमसे उस बारे में बात करना चाहती थी पर अच्छी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, होरिकिता कहती है। हाँ, तुम उस दिन काफी थकी होगी नहीं होरिकिता, तभी तो मैं उस दिन तुम्हारा सोता हुआ चेहरा देख पाया। तुम्हें मरना है क्या आयन कोजी, होरिकिता उसे घूरते हुए कहती है। सॉरी। ये कहकर आयन कोजी अपने हाथ खड़े कर देता है। छोड़ो ये सब। उस दिन स्टूडेंट काउंसिल में जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था ना आयन कोजी, तुमने यागामी को एक्सपेल करवाया ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है होरिकिता कि मैंने कुछ किया है? शायद तुम्हें पता नहीं आयन कोजी, लेकिन यागामी तुम्हें एक्सपेल करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो उसमें क्या हो गया होरिकिता? वो तो होजन भी 20 बिलियन पॉइंट के लिए मुझे एक्सपेल करने की कोशिश कर रहा था, तो शायद यागामी भी यही कर रहा हो। पता नहीं आयन कोजी, बट मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक्सपेल पॉइंट्स के लिए कर रहा था। मेरे मन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके मैं जवाब जानना चाहती हूँ। अच्छा, कैसे सवाल होरिकिता? यही कि तुम हो कौन आयन कोजी? तुम किसी भी एंगल से नॉर्मल स्टूडेंट नहीं लगते। आई डोंट नो, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि तुम किस तरह के इंसान हो। मुझ में कुछ स्पेशल नहीं है होरिकिता। सच बताऊं तो मेरे पास तो कुछ बताने लायक भी नहीं है। अच्छा, ऐसा है आयन कोजी, तो तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे कि तुम हो कहाँ से, किस एलिमेंट्री स्कूल से तुम पास आउट हुए हो, तुमने किस तरह के कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया है, तुम खुद स्टडी करते हो या किसी इंस्टीट्यूट में गए थे या प्राइवेट ट्यूशन लगवाई थी। होरिकिता के इतने सवाल सुन आयन कोजी कहता है कि उसके इन फालतू सवालों का जवाब देने का मन नहीं, इसलिए मैं तुम्हें खुद से ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि हाँ, यागामी को एक्सपेल करने में मेरा ही हाथ था। तो तुम मजाक तो नहीं कर रहे आयन कोजी? सो यागामी तुम्हें बाहर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तुमने उसे बाहर किया? टेक्निकली होरिकिता, मुझे नहीं पता था कि यागामी मुझे बाहर करने की सोच रहा है। मैंने तो बस उस स्टूडेंट के खिलाफ जाल बिछाया था जो मेरे पीछे था। बस यागामी उस जाल में फंस गया। प्रेसिडेंट नागुमो, रियूएन, बाकी सबको मैंने अरेंज किया था। मेरा गोल यागामी को चारों ओर से घेरने का था ताकि वो बचकर निकल ना सके। आयन कोजी होरिकिता को ये सब इसलिए बता रहा था ताकि वो इनडायरेक्टली उसे बता सके कि वो किस तरह का इंसान है, ताकि जब टाइम आने पर उनका आमना सामना हो तो होरिकिता इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके। बाय द वे होरिकिता, हम लोग पहुंच चुके हैं। वो दोनों सेकंड फ्लोर के रेस्ट एरिया के वेंडिंग मशीन तक पहुंच चुके थे। वो दोनों देखते हैं कि यहाँ चावाशिरा और होशिनोमिया दोनों मसाज चेयर का मजा ले रही थी। आप तो काफी रिलैक्स लग रही हैं, होरिकिता कहती है। दोनों टीचर्स को अभी थोड़ा टाइम मिला था आराम करने का, लेकिन उनकी बदकिस्मती की आयन कोजी वहां था। वो भी इस चेयर को यूज करना चाहता था। ये कुर्सी में बैठने से सही में अच्छा लगता है क्या? आयन कोजी पूछता है। यह सुन होशिनोमिया कहती है कि उम्र के बढ़ने के साथ यह मसाज चेयर काफी अच्छे लगने लगती है। यह सुन आयन कोजी चावाशिरा की कुर्सी का रिमोट कंट्रोल पकड़ता है। उस पर 5 लेवल का बटन था और अभी लेवल 3 का बटन ऑन था। ओह, क्या होगा अगर मैं लेवल 5 का बटन दबाऊं तो? यह सोचकर आयन कोजी वो बटन दबा देता है। ऐसा होते ही चावाशिरा की चीखें निकल जाती हैं और पूरी कुर्सी बुरी तरह से हिलने लगती है। आयन कोजी, ये तुम क्या कर रहे हो? चेंज करो इसे। ओके, ठीक है, अभी करता हूँ। चावाशिरा बेचारी जोर जोर से सांसें लेने लगती हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? वेल, मैं बस देखना चाहता था कि लेवल 5 कितना स्ट्रांग होगा। पागल हो गया? हर लेवल अलग अलग आदमी के हिसाब से होता है। चावाशिरा के चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। क्या कर रहे हो आयन कोजी? होरिकिता जोर से बोलती है। सॉरी मैम, आपको तंग किया, हम चलते हैं। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स हो गए थे, सो आयन कोजी बात नहीं करना चाहता था। वो होरिकिता को बाद में सब बताने का कहकर हॉट स्प्रिंग्स की ओर निकल जाता है। रात को 11 बजे सब लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश कर रहे थे कि वातानाबे बात करने लगता है। बस कुछ ही महीनों में हम 3rd ईयर में होंगे। क्लास ए के लिए कम्पीट करने के साथ साथ हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा कि कॉलेज जाना है या काम करना है। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आयन कोजी, तुम क्या करोगे? मैं शायद आगे की पढ़ाई करूंगा। ऑफ कोर्स ये झूठ था। तुम क्या करोगे कितो? वातानाबे पूछता है। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ, कितो जवाब देता है। हैं? कितो का यह जवाब सुन वातानाबे हैरान था। आई एम श्योर तुम सरप्राइज्ड हो। मैं समझ सकता हूँ, मेरी शक्ल देखकर तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कितो कहता है। यह सुन रोहन हंसता है। हाँ, शायद तुम कहते कि तुम कोई किलर बनने वाले हो तो शायद हम मान लेते, लेकिन कितो रोहन की इस बात को इग्नोर कर देता है। लोग मेरे ड्रीम को सुनकर हमेशा सरप्राइज्ड होते हैं। उन्हें रिवन के जैसे ये बात हजम नहीं होती। आई नो लोग मुझे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं क्लास ए से ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब ये सब बातें मैटर नहीं करेंगी। क्लास ए की मदद से मैं उस दुनिया में जा सकता हूँ। फिर बस मुझे सबको अपनी स्किल्स दिखाकर चुप करवाना है।
कीतो की ये बात सुन वातानाबे काफ़ी इंप्रेस होता है। तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कितना अच्छे से सोचा है कीतो, दैट्स ऑसम। यू नो मेरे दिमाग में वैसे ही ख्याल आया। अब जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो ये सब और मुश्किल लगता है। आई मीन हम सब अलग अलग क्लासेस में हैं, सो अगर सोचो तो हम चारों में से बस किसी एक का ही सपना पूरा होगा। आई बेट सभी के कोई ना कोई ड्रीम जरूर होंगे जो वो क्लास ए तक पहुंचकर पूरा करना चाहते हैं। इसका मतलब किसी और का सपना छोड़ो, जाने दो। यह कहकर वातानाबे चुप हो जाता है। आयानोकोजी सोचता है कि अगर तुम क्लासमेट्स हो तो अपने ड्रीम शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम राइवल्स हो तो ऐसा नहीं कर सकते। ये स्कूल ऐसे ही काम करता था। कुछ स्टूडेंट स्माइल कर रहे होंगे और कुछ रो रहे होंगे। शायद इस एज के स्टूडेंट्स रात को ऐसे ही नॉर्मली बात करते होंगे। आज ट्रिप का चौथा दिन था और कल उनकी ट्रिप खत्म हो जाएगी। सिंस आज आखिरी फ्री दिन था तो आयानोकोजी आज के इस दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। वैसे कल के साइट सीइंग टास्क के रिजल्ट आ चुके थे। 10 ग्रुप्स ने 20 पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे, मतलब 10 ग्रुप्स के हर स्टूडेंट को 30,000 प्राइवेट पॉइंट्स मिले थे। बाकी 9 ग्रुप ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था और बस मीचान का एक ग्रुप था जो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। सो आज उनका पढ़ने का दिन था। आयानोकोजी अपने कमरे में बैठा टीवी वगैरह देखने का सोच रहा था कि वातानाबे वहां आता है। आयानोकोजी बाहर स्नोबॉल फाइट हो रही है, चलो चलते हैं। ये सुन आयानोकोजी उसके साथ चलने लगता है। रियोन और कितो कमरे में ही रहते हैं। बाहर पहुंचकर आयानोकोजी देखता है कि वहां काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रखे थे। वहां खड़ा हिराता उसे बताता है कि यहाँ प्राइवेट पॉइंट्स की गेम लग रही है। एंटर करने के लिए 1000 पॉइंट्स, जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम से पॉइंट्स मिलेंगे। बेसिकली जीते तो सीधा 2000 पॉइंट्स। वो कहता है कि उसने स्टाफ से ऑलरेडी इसकी परमिशन ले ली है। रूल सिंपल थे, स्नोबॉल्स को कैच नहीं कर सकते, बस डॉज कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को स्नोबॉल लगा वो बाहर हो जाएगा। ऑफ कोर्स स्नोबॉल प्रॉपर होनी चाहिए, पाउडर जैसे या उनमें पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए। आयानोकोजी को ऐसा चांस शायद दोबारा ना मिलता तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है। इतने में होरिकिता भी आ जाती है और स्नोबॉल फाइट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। ये सुन अचानक से इबुकी आसमान से टपक पड़ती है और होरिकिता को स्नोबॉल फाइट के लिए चैलेंज करती है। हाँ ऑफ कोर्स इसको और कोई काम तो है नहीं, ये तो हगने को भी किसी तरह का चैलेंज बना दे। एनीवे होरिकिता इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। इतने में आयानोकोजी के ग्रुप की लड़कियां भी आ जाती हैं। सो एंड में टोटल 42 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। होरिकिता और इबुकी का मैच लास्ट था। पहला मैच सूडो वर्सेस इशिजाकी की टीम में था। इशिजाकी तो पहले ही 10 सेकंड में बाहर हो जाता है, वहीं दूसरी ओर सूडो अपनी रिजेक्शन की भड़ास स्नोबॉल फेंक कर निकालता है। यह पूरा मैच यामामुरा अकेली दूर खड़ी देख रही थी। सो आयानोकोजी उसकी तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि आज भी उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। तुम फिर से अपने ग्लव्स भूल गई क्या? आयानोकोजी पूछता है। हाँ, यामामुरा का ये जवाब सुन वो फिर से अपने ग्लव्स निकालने लगता है कि वो उसे रोक देती है। सॉरी मैं मजाक कर रही थी। यह कहकर वो अपनी पॉकेट से ग्लव्स निकालती है और हल्का सा स्माइल करती है। सो तुम भी मजाक करती हो यामामुरा? मैं इस टाइप की लगती नहीं, राइट? इसके साथ ही उसकी स्माइल गायब हो जाती है। नहीं नहीं, अच्छी बात है यामामुरा, इस थोड़े टाइम में हम सब थोड़ा बहुत क्लोज तो आ ही गए हैं नहीं? आयानोकोजी कहता है। हाँ मुझे भी लगता है। मैं हमेशा से बैकग्राउंड में रहना चाहती थी ताकि लोग मुझे नोटिस ना करें, लेकिन कुशिदा, निशिनो, आमिकुरा सब मेरा ध्यान रख रहे हैं। मुझे एक फ्रेंड की तरह सब चीज़ों में इंक्लूड कर रहे हैं। अपने ग्लव्स डालने के बाद वो अपने हाथ आयानोकोजी को दिखाती है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी। पहले मैंने सोचा था ये ट्रिप काफ़ी लंबी होने वाली है, पर कल ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। ये सुन आयानोकोजी कहता है कि इस ट्रिप से सिर्फ यामामुरा ही नहीं बल्कि कितो, वातानाबे, आमिकुरा और निशिनो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चेंज हुए ही हैं। आयानोकोजी मानता है कि कितो को लेकर उसके माइंड में उसकी इमेज काफ़ी चेंज हुई है। वैसे ये तोकितो आजकल साकाया नागी के साथ ज़्यादा ही चिपका नहीं रहता? आयानोकोजी पूछता है। हाँ अब तुमने मेंशन किया है तो हाँ, जब से उनका ग्रुप बना है तब से वो बातें कर रहे हैं, यामामुरा कहती है। अभी भी दोनों एक दूसरे से हंसकर बात कर रहे थे। तुम एज ए क्लासमेट साकाया नागी के बारे में क्या सोचती हो? आई मीन अपने इतने कैपेबल लीडर के बारे में तुम्हारी क्या थॉट्स हैं? आयानोकोजी पूछता है। आई डोंट नो, मैं किसी से भी इतना क्लोज नहीं हूँ, खासकर साकाया नागी से। अगर ऐसा है तो तुम अभी उससे क्यों नहीं बात कर लेती? शायद वो तुम्हारी अच्छी दोस्त बन जाए, आयानोकोजी कहता है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है आयानोकोजी, बट थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। अभी मेरे लिए ये सब इम्पॉसिबल है पर मैं सोचूंगी इसके बारे में। दैट्स गुड। यह कहकर आयानोकोजी मैच देखने लगता है। सूडो फाइनली मैच जीत चुका था और सेकंड मैच भी कुछ खास नहीं था। अब बारी थी फाइनल मैच की, होरिकिता वर्सेस इबुकी। आई सपोज तुम्हारी बारी आ गई है। अपना बेस्ट देना आयानोकोजी, यामामुरा कहती है। हाँ मैं तो अपना बेस्ट दूंगा ही, पर तुम भी अपना बेस्ट देना, ठीक है?
आयाना कोजी की ये बात सुन यामामुरा चौंक जाती है। मैंने हिराता को कहकर तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया था। मैं? आयाना कोजी खेलना छोड़ो, मैं तो टीम के लिए बहुत ज़्यादा लगूंगी। तुम चलो तो सही यामामुरा, तुम्हारे साथ टीम के प्लेयर्स पूरे हो जाएंगे। ये कहकर वो चलने लगता है, जिसके बाद यामामुरा हेजिटेट करते हुए उसके पीछे चलने लगती है। आयाना कोजी और यामामुरा इबुकी की टीम में थे। वो यामामुरा को सबसे पीछे खड़ा कर देता है। वो चाहता था कि यामामुरा जितना हो सके इस टाइम को एंजॉय कर सके। मैच शुरू होता है, सभी एक दूसरे को स्नोबॉल्स मारने लगते हैं। यामामुरा बेचारी बस डॉज करने में ही बिजी थी। एक बॉल उसे लगने ही वाली थी कि आयाना कोजी उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो उसे स्नोबॉल बनाने को कहता है। यामामुरा कोशिश करके स्नोबॉल बनाती है और फेंकने लगती है, लेकिन वो बॉल उसी के एरिया में गिर जाती है। अब काफ़ी कम लोग बचे थे और अब सबकी नज़र यामामुरा पर थी। आयाना कोजी उससे दूर हो जाता है ताकि सब यामामुरा को छोड़ उस पर फोकस करें, लेकिन यामामुरा का ध्यान नीचे स्नो इकट्ठी करने में ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसको एक बॉल लग जाती है और वो आउट हो जाती है। उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो उदास थी और फ्रस्ट्रेट भी। स्टिल आयाना कोजी को थोड़ी होप थी कि शायद थोड़ा बहुत उसने इस टाइम को एंजॉय किया होगा। थोड़े टाइम के बाद अब बस अकेली होरिकिता बची थी और दूसरी ओर इबुकी और आयाना कोजी थे। इबुकी आयाना कोजी को बाहर निकाल देती है और होरिकिता से अकेले लड़ने लगती है। आयाना कोजी वैसे भी इस फाइट को एंजॉय कर चुका था और अब बस इन दोनों की फाइट देखना चाहता था। आई एम सॉरी, मैं पूरी तरह से यूजलेस थी, यामामुरा कहती है। इट्स ओके, तुम्हें एटलीस्ट मज़ा तो आया ना? हाँ, पर मैं एक बॉल तो जरूर मारना चाहती थी। ये कहकर यामामुरा हल्की सी स्माइल करती है। दोनों का मैच थोड़ा सा लंबा चलता है, लेकिन एंड में इबुकी जीत ही जाती है। ओके लूजर, दो मेरे पॉइंट्स, इबुकी होरिकिता से कहती है। इबुकी काफ़ी देर तक होरिकिता को इस हार के लिए तंग करती रहती है। आखिर में आज पूरा ग्रुप इकट्ठे स्कीइंग के मजे ले रहा था, जिसके बाद आयाना कोजी सभी के लिए सूवेनिर्स ले लेता है। रात को हॉट स्प्रिंग के बाद आयाना कोजी के फ़ोन पर साकाया नागी का मैसेज आता है। वो उससे मिलना चाहती थी। आयाना कोजी उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां साकाया नागी मजे से कुर्सी पर बैठी हुई थी। सो तुमने अपनी स्कूल ट्रिप एंजॉय की आयाना कोजी? साकाया नागी पूछती है। हाँ, मैंने काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस किया इस ट्रिप में, पर दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा था। मुझे लगता है कि अब मैं कितो और यामामुरा को थोड़ा जान गया हूँ। तुम क्लोज हो क्या उन दोनों के साथ? आयाना कोजी पूछता है। मेरे लिए पूरी क्लास इक्वल है आयाना कोजी, मैं सबके करीब भी हूँ और दूर भी, साकाया नागी कहती है। सो मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? आयाना कोजी पूछता है। ओह, सीधा मुद्दे पर आना है। आई सपोज कारुइजावा ने हमें देख लिया तो उसे हमारे रिलेशन के बारे में शौक होगा, नहीं? साकाया नागी, मैं नहीं चाहता कोई मुझे क्लास ए की लीडर के साथ देखे, यू नो। ओके, मैं मजाक कर रही थी बस। याद है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन जब मैं तुम्हारे कमरे में थी? मुझे तुमसे उस लड़के के बारे में बात करनी है जो उस दिन तुम्हारे कमरे के बाहर आया था। आई नो तुम इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि वो आवाज़ किसकी थी। तुम्हें क्या लगता है आयाना कोजी, वो लड़का व्हाइट रूम से है? साकाया नागी पूछती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस लड़के ने मेरे फादर को आयाना कोजी सेंसे बुलाया था। अगर ये व्हाइट रूम से होता तो मेरे फादर को सेंसे नहीं बुलाता। मुझे लगता है कि वो मेरे फादर की साइड है, शायद पॉलिटिकल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है वो। तुम सही कह रहे हो आयाना कोजी, मुझे आइडिया है कि वो कौन है। मुझे कंफर्म करना था कि मेरा गैस सही है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। लेकिन उससे पहले मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को बुलाया है जो उस लड़के को अच्छे से जानता है। इतना कहते ही वो स्टूडेंट वहाँ आ जाता है। ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि इचिनोसे की क्लास का स्टूडेंट कांजाकी था। आयाना कोजी को वहाँ देख कांजाकी चौंक जाता है। अब हम सब यहाँ हैं तो शुरू करें। कांजाकी, तुम मेरे पास आ जाओ, साकाया नागी कहती है। आयाना कोजी, मुझे और कांजाकी को ऐसे देख तुम क्या सोच रहे हो? साकाया नागी पूछती है। यही कि कुछ तो अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने तुम दोनों को कभी इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा। हाँ, आई एम श्योर आयाना कोजी, तुम ऐसा ही फील करोगे। दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने तो कांजाकी से स्कूल में बात तक नहीं की है। 3-4 साल तो हो गए होंगे ना हमें बात किए हुए, नहीं कांजाकी? सो तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? आयाना कोजी पूछता है। हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं आयाना कोजी। वेल, हमारी फैमिलीज में ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, बस पार्टीज में हम एक दूसरे से मिलते रहते थे। कांजाकी के फादर कांजाकी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के हेड हैं, साकाया नागी कहती है। इस सब का क्या मतलब है साकाया नागी? ये सब बातें तुम आयाना कोजी को क्यों बता रही हो? वेट, उससे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कांजाकी पूछता है। कांजाकी, मैं चाहती हूँ कि तुम हमें इशिगामी के बारे में बताओ जो अभी हमारे स्कूल में है। यह सुन कांजाकी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तुम इशिगामी को जानती हो? आई सी, तो तुम भी इशिगामी में इंटरेस्टेड हो। बट फिर भी आयाना कोजी क्यों? उसका तो कोई लेना देना नहीं ना इशिगामी से। मुझे नहीं लगता कि इशिगामी दूसरे ग्रेड के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, कांजाकी कहता है। तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा ना कांजाकी? ये आयाना कोजी सरनेम के लिए तुम्हारे अंदर खास फीलिंग्स है नहीं?
साकायानागी के ये कहने पर कांजाकी चौंक जाता है। वेट, तुम्हारा मतलब, ओ तो ये बात है। आयनो कोजी, मुझे नहीं पता था कि तुम उनके बेटे हो। अब तो तुम्हें मुझे आयनो कोजी के साथ देखकर अजीब नहीं लग रहा ना? साकायानागी पूछती है। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों तुम आयनो कोजी में इंटरेस्टेड थी। ये आयनो कोजी सेंसे का बेटा है। तुम फिर कोई एवरेज लड़के तो नहीं हो सकते आयनो कोजी। मेरे पापा तुम्हारे पापा को काफ़ी मानते हैं और पार्टीज में मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। हाँ, पर मेरी बात उनसे एक बार ही हुई है, कांजाकी कहता है। आयनो कोजी को ऐसा लगता है कि कांजाकी उसके फादर की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। सिंस उसे अपने फादर के प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं पता, तो उसे नहीं पता कि उसने कांजाकी को कैसा रिस्पॉन्स दिया होगा। अब सब क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आयनो कोजी, तुम्हें इशिगामी के बारे में कुछ पता नहीं ना? साकायानागी पूछती है। हाँ, मैं पहली बार उसका नाम सुन रहा हूँ। वो लड़का तुम्हारे फादर को काफ़ी मानता है आयनो कोजी। कांजाकी, तुम उसे काफ़ी अच्छे से जानते हो नहीं? यह सुन कांजाकी कहता है कि इशिगामी आयनो कोजी सेंसे को काफ़ी मानता है। वो तो उनसे जब मौका मिले बात करता है। कांजाकी थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, जैसे कि वो इशिगामी के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हम इतने क्लोज नहीं हैं, बस उसके साथ सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता था मैं। पर आयनो कोजी, सच बताऊं तो वो जीनियस है। उसे ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। पर तुम दोनों उसे अकेला नहीं छोड़ सकते क्या? कांजाकी पूछता है। यह सुन साकायानागी कहती है कि वो आयनो कोजी के फादर की रिस्पेक्ट करता है। वो स्कूल में शायद आयनो कोजी को परखने के लिए आया है। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में इशिगामी आयनो कोजी को किसी फालतू प्रॉब्लम में डाल दे। आयनो कोजी और होरिकिता की क्लास को तोड़ने का काम मेरा है। मैं नहीं चाहती कोई ऐरा गैरा तीसरा आदमी आकर मेरा मजा खराब करे, साकायानागी कहती है। यह सुन कांजाकी कहता है कि उन्हें जो करना है करे, पर उसके इशिगामी के साथ इन्वॉल्व होने की कोई इंटेंशन नहीं है। यह कहकर वो वहां से चले जाता है। आयनो कोजी, पता करे कि इशिगामी सही जवाब है या नहीं। यह कहकर वो अपने फ़ोन से डायरेक्ट उसे कॉल लगाती है। वो फ़ोन स्पीकर पर कर देती है और दूसरी ओर से वो लड़का फ़ोन उठाता है। मुझे लगा ही था कि तुम्हारी कॉल आती ही होगी साकायानागी। यह वही आवाज़ थी जो आयनो कोजी ने उस दिन सुनी थी। तुम तो काफ़ी तेज हो, साकायानागी कहती है। मैंने पहले ही सबको वार्निंग दे दी थी कि फर्स्ट ईयर के अलावा अगर कोई मेरा नंबर मांगता है तो मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म किया जाए, इशिगामी कहता है। मुझे ये कंफर्म करना था कि तुम आयनो कोजी के रास्ते में आने वाले हो या नहीं, साकायानागी पूछती है। तुम करोगी क्या साकायानागी अगर मैं आयनो कोजी के रास्ते में आने की सोचता भी हो तो, इशिगामी पूछता है। मुझे नहीं लगता इशिगामी कि आयनो कोजी मेरे अलावा किसी से हार सकता है, लेकिन फिर भी तुम हमारे बीच आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम मुझे रोकोगी? इससे अच्छा तुम मुझे इग्नोर करो। मैं स्कूल में आयनो कोजी सेंसे की रिकमेंडेशन पे आया हूँ ताकि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह टाइम स्पेंड कर सकूं। तुम ये मानकर चलो कि अभी के लिए आयनो कोजी सेफ है, इशिगामी कहता है। ओ, अभी के लिए? क्या मतलब तुम्हारा? यही कि अगर कल को आयनो कोजी सेंसे मुझे उसे एक्सपेल करने के लिए कहेंगे तो मैं वैसा ही करूंगा, दैट्स ऑल। तुम तो उनके काफ़ी वफादार बन गए हो इशिगामी, साकायानागी कहती है। अगर तुम्हें आयनो कोजी के साथ रहना है तो मेरे मामले में ज़्यादा दखल मत दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखो। आज नहीं तो कल आयनो कोजी को मेरे बारे में पता चल ही जाएगा। मेरे बारे में उसे वार्निंग देनी है तो दे दो। पूछो उससे कि अगर इस स्कूल में रहना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट है। एक्चुअली अगर वो अभी हमारी बात सुन रहा है तो उसे वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं। यह कहकर वो फ़ोन काट देता है। यह सब सुन आयनो कोजी कहता है कि अगर वो स्कूल में अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करने के लिए आया है तो मुझे उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोई इंटेंशन नहीं। अगर तुम्हारी यही विश है आयनो कोजी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू साकायानागी, तुम्हारी वजह से मुझे इशिगामी के बारे में पता चला। वो दोनों अभी और बात करने ही लगते हैं कि आमिकुरा वहाँ आ जाती है। आयनो कोजी, इचिनोसे को तुमने कहीं देखा? वो काफ़ी देर से मिल नहीं रही। हमने अंदर सब जगह ढूंढ लिया पर मैंने सुना था कि शाम को वो काफ़ी उदास थी। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, आमिकुरा कहती है। तभी उसे पता चलता है कि इचिनोसे शायद अभी भी बाहर ही है। क्या बाहर? इतनी रात को 9 बजे इतनी ठंड में? यह कहकर आमिकुरा उसे ढूंढने निकल जाती है। आयनो कोजी, हम फिर कभी बात करेंगे। आई एम श्योर इचिनोसे तुम्हारे लिए अभी काफ़ी ज़रूरी है, सो जाओ उसके पास, साकायानागी कहती है। यह सुनकर आयनो कोजी वहाँ से चले जाता है। रात के लगभग 9 बजने ही वाले थे। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंधेरा इतना था कि आयनो कोजी को अपनी सांस तक नहीं दिख रही थी। वो ध्यान से चलता हुआ एक ओपन प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है जहां उसे इचिनोसे खड़ी दिखती है। वो एकदम बेसुध सी सामने के नज़ारे को देख रही थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊं तो? आयनो कोजी को वहां देख इचिनोसे हैरान थी। आमिकुरा और बाकी सब तुम्हें लेकर कितने परेशान है, कब से वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा, सॉरी, मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई, इचिनोसे कहती है।
डोंट वरी इचिनोसे, मैं अभी उसे मैसेज करके बता देता हूँ। यह कहकर आयानो कोजी आमिकुरा को मैसेज कर देता है कि इचिनोसे मिल गई है और वो 9 बजे तक वापस आ जाएगी। एक बार फिर से इचिनोसे माफ़ी मांगती है। इट्स ओके इचिनोसे, बस 9 बजे तक वापस आ जाना, ठीक है? वेल, हर कोई कभी ना कभी अकेला रहना चाहता है, सो शायद मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। आयानो कोजी की ये बात सुन इचिनोसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती और बस बाहर देखती रहती है। आई एम श्योर इचिनोसे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर ऐसे बाहर खड़े रहोगी तो तुम्हें कोल्ड हो सकता है। ये सुन इचिनोसे बस हल्का सा बुदबुदाती है कि हाँ, यू आर राइट। वैसे इतनी रात को तुम अकेले वहाँ खड़े क्या सोच रही हो इचिनोसे? आयानो कोजी, आई थिंक मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ। सॉरी इचिनोसे, बट मेरा मन नहीं तुम्हें अकेला छोड़ने का। वैसे भी वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता थोड़ा खतरनाक है, आयानो कोजी कहता है। मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्र है आयानो कोजी, पर अगर कारुइजावा को पता चला कि हम ऐसे अकेले हैं तो वो उदास हो जाएगी। यह सुन आयानो कोजी कहता है कि हाँ, वो उदास तो हो जाएगी, सो मैं चलता हूँ फिर, पर 9 बजे से पहले आ जाना। यह कहकर आयानो कोजी वहाँ से जाने लगता है कि वो इचिनोसे को एक बार फिर से देखता है। उसे वो काफ़ी छोटी और उदास लग रही थी। वो नहीं चाहता था कि इचिनोसे अभी इस टाइम पर कमज़ोर पड़ जाए। वेल, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके प्लान में ये प्रॉब्लम बन सकती है। मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगा इचिनोसे। ये कहकर आयानो कोजी वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाता है। क्यों आयानो कोजी, क्यों तुम मेरी वेट कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मेरी जैसी लड़की की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए ना, इचिनोसे कहती है। क्या पता, आयानो कोजी ढंग से जवाब नहीं देता। कुछ मिनट दोनों ऐसे ही चुपचाप रहते हैं। आयानो कोजी, मैं तुमसे काफ़ी लंबे टाइम से पूछना चाहती थी, तुम्हें ये व्हाइट रूम के बारे में कुछ पता है क्या? आयानो कोजी ने अपने मन में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ पहले से बना रखी थी कि इचिनोसे किस बारे में बात कर सकती है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा पूछेगी। वो जल्दी ही समझ जाता है कि शायद उसे इसके बारे में सुकीशिरो से पता चला होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आयानो कोजी यही कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या बात कर रही है। लेकिन तुमने ये सब कहाँ से सुना इचिनोसे? आयानो कोजी पूछता है। इचिनोसे बताती है कि उसने ये बात आइलैंड एग्जाम के टाइम सुकीशिरो से सुनी थी। उसने ये भी सुना था कि वो कैसे उसे एक्सपेल करना चाहते हैं। मैंने बाद में इसके बारे में पता करने की कोशिश की, पर मुझे कुछ मिला नहीं। वो तुम्हें बाहर क्यों निकालना चाहते थे? क्या तुम अब ठीक हो? इचिनोसे पूछती है। डोंट वरी, वो मैटर सेटल हो चुका है। तुम्हें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता, सॉरी। वेल, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था इचिनोसे। जिस इचिनोसे को मैं जानता हूँ वो ऐसे यहाँ इतने अंधेरे में अकेले ठंड में तो नहीं खड़ी होती। वो तो अपने फ्रेंड से घिरी होती और सब स्माइल कर रहे होते। मैं तो ऐसी इचिनोसे को जानता हूँ। ये सुन वो पहले तो चुप रहती है, फिर आयानो कोजी को अपने पास बुलाती है ताकि वो ठंड में नीचे ना बैठा रहे। जिस हिसाब से सब चल रहा है, आई डोंट थिंक मैं दूसरी क्लास से जीत सकती हूँ। बस मैं यही सोच रही थी। लेकिन तुमने ही कहा था ना इचिनोसे कि तुम अब बिना हेजिटेशन के अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर आगे बढ़ोगी। हाँ आयानो कोजी, पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे। हमारी क्लास ए से और दूर होते जा रही है, यह तो अब सबको ही पता है। मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं साकाया नागी की तरह सबको कोई डायरेक्शन दे सकती, या रुएन की तरह सब पर मेरी पकड़ स्ट्रांग होती, या फिर होरिकिता की तरह मैं पूरी क्लास को इकट्ठे कर पाती, तो शायद। अभी मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मैं नहीं पा सकती। जीतने के लिए अगर मुझे खुद को बदलना भी पड़े तो मैं खुद को बदलूंगी। इचिनोसे अभी किसी भी तरह का रास्ता ढूंढ रही थी। चाहे वो रास्ता गलत है या सही, वो मैटर नहीं करता। आयानो कोजी इचिनोसे से लिए प्रॉमिस के बारे में सोचने लगता है। अभी भी 3 महीने पड़े थे उस प्रॉमिस डे के लिए। इचिनोसे की क्लास सबसे पीछे थी। उसे आयानो कोजी का भी प्यार नहीं मिल पाया, ना उसे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होने का कोई फायदा दिख रहा था। चारों तरफ से वो दुश्मनों से घिरी हुई थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो कमजोर पड़ चुकी थी और कभी भी नीचे गिर सकती थी। लेकिन इचिनोसे, मैं नहीं चाहता तुम अभी गिरो, आयानो कोजी सोचता है। सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम आने तक मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा। उसके बाद ही यह डिसाइड होगा कि तुम जिंदा रहोगी या बर्बाद होगी। इचिनोसे को रोता देख आयानो कोजी उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। रोना कोई बुरी बात नहीं इचिनोसे। तकलीफ होने पर किसी से मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं। सब कभी ना कभी कमजोर पड़ते हैं, आयानो कोजी कहता है। इचिनोसे कुछ कहने लगती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो दूर नहीं हो पाती। तुम कुछ ऐसा पाना चाहती हो जो तुम पा नहीं सकती, है ना इचिनोसे? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर तुम में पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा। यह कहकर आयानो कोजी इचिनोसे के आंसू पोंछता है। इचिनोसे रिलैक्स होकर आयानो कोजी के गले लग जाती है। उस दिन उस ठंडे आसमान के नीचे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं।
आई नो वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई। मैंने सोचा एक ही वीडियो में पूरी वॉल्यूम बनाने की कोशिश करता हूँ, बट काफ़ी टाइम लग गया। एनीवे, कैसी लगी तुम लोगों को ये वॉल्यूम? ज़्यादा एक्शन नहीं था, बट काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स थे इस वॉल्यूम में, जिस कारण ये वॉल्यूम मेरे लिए काफ़ी एंटरटेनिंग थी। हाईलाइट अगर इस वॉल्यूम में मेरे अकॉर्डिंग कुछ था तो वो आयानो कोजी की थ्योरी थी कि कैसे उसके स्कूल में आना पहले से ही प्लान था। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये थ्योरी सही है? बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कैसे होरिगिता ने सूडो का कन्फेशन हैंडल किया। मैं उसको गालियाँ तो बहुत निकालता हूँ, बट ये सीन उसका काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। बेचारा सूडो। अच्छा, वैसे तुम लोगों को यामामुरा कैसी लगी? क्योंकि आगे चलकर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आयानो कोजी के लिए। सो अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई ना, शायद अगले वॉल्यूम में तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाए। एनीवे, थर्ड ईयर की थर्ड वॉल्यूम बस कुछ ही हफ्तों में रिलीज़ होने वाली है यार। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी अपडेट हो वो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डाल दूं। सो नज़र रखना मेरे चैनल पर किसी भी तरह की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वॉल्यूम में।